नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरि नमो वज्राय नमो लोहे सव्वसाय ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। देखिए, जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी वस्तुत्व गुण के बारे में अभी हम समझ गए थे और अभी द्रव्यत्व गुण का विषय प्रारंभ हुआ है। तो कल जो आपका प्रश्न था ना, ये जो द्रव्यत्व गुण के बारे में, वस्तुत्व गुण के बारे में कोई प्रश्न है तो आप अभी डिस्कशन कर सकते हैं हम। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण, तीनों के बारे में अगर आपको कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं अभी। और जो अभी आपका ये जो डाउट था ना द्रव्यत्व गुण और इसके बारे में, वस्तुत्व गुण के बारे में, तो मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा हूँ। उसमें इंग्लिश में भी समझाया हुआ है तो क्या क्या डिफरेंस है करके। अभी देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार। इंग्लिश में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो देखिए, ईच सब्सटेंस हैज ए पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म इट्स ओन एक्टिविटी दैट इज नोन एज वस्तित्व एट्रीब्यूट। जो कार्य करने का जो शक्ति है, अ, जो दो टाइप के, दो टाइप से आप समझ सकते हैं वस्तुत्व गुण को। हम्म। कार्य करने की जो शक्ति और किस तरह का कार्य करना, वो शक्ति। मतलब स्पेसिफिक, कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी हम्म। परफॉर्म करने की शक्ति प्लस स्पेसिफिक शक्ति की कौन सी टाइप की एक्टिविटी करनी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। हम्म। ऐसा नहीं कि अभी आत्मा है वो जड़ का काम कर देगा, नहीं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, द ईच सब्सटेंस हैज अ पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म इट्स ओन एक्टिविटी दैट इज नोन एज द वस्तुत्व एट्रीब्यूट। बिकॉज ऑफ दिस वस्तुत्व एट्रीब्यूट द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज वस्तु। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। द एक्टिविटी और मॉडिफिकेशन विच इज गोइंग ऑन द सब्सटेंस एट ईच समय इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वस्तुत्व, हो गया। अभी आगे, इन फैक्ट नो सब्सटेंस कैन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। अभी देखिए, अभी उस द्रव्य का जो कार्य है उसी में होगा, दूसरे में नहीं होगा, ये समझना है वस्तुत्व गुण में। वस्तुत्व गुण क्यों पढ़ा, नाम क्यों पढ़ा, वस्तु नाम क्यों पढ़ा? उसके अंदर ही सब काम हो रहा है, बाहर नहीं होगा काम। हम्म। वो दूसरे का, दूसरे में करने की शक्ति नहीं है, इसकी खुद की शक्ति है जो काम कर सकता है, खुद का काम खुद कर सकता है। उसका स्पेसिफिक जो काम है ना। हम्म। अभी देखो, इसका वस्तुत्व गुण में मेन ये समझना कि कोई भी निकम्मा नहीं है इस संसार में। सभी प्रयोजन होते हैं, सब, अपना कोई अपना निकम्मा नहीं। काम सबका सभी है। इंपॉर्टेंस है, सबका इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये निकम्मा आदमी है, खाली बैठा है, इसका कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं, नहीं, हर इंपॉर्टेंस है। हर वस्तु का इंपॉर्टेंस है, इसलिए वस्तु नाम पड़ा है। वस्तु मतलब उसमें कार्य जो हो रहा है ना, उसकी शक्ति उसके अंदर ही पड़ी है, बाहर नहीं है शक्ति। ये वस्तुत्व गुण हो गया। अभी आप द्रव्यत्व गुण समझाएंगे आपको। हम्म। अभी द्रव्यत्व गुण में इंग्लिश में मैं समझाता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ। Now, the attribute, now the Dravyatva attribute establishes or proves that these modifications that take place are a continuous process without any break or halt. जो कंटिन्यूस जो प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यूएशन जो हो रहा है ना, वो द्रव्यत्व गुण के कारण। कंटिन्यूएशन का बात हो रही है यहाँ पर, स्ट्रेस कंटिन्यूएशन पे दिया गया। एंड हम्म। so in every single समय the activities in the substance take place endlessly। एंडलेसली, एंडलेस मेंटेन करना वो द्रव्यत्व गुण का काम है। एंडलेस और निरंतर, मतलब कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस हम्म। प्रोसेस। ऐसा नहीं कि थोड़ा पॉज ले लिया, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर पॉज ले लिया, ऐसा नहीं। जो कंटिन्यूएशन जो प्रोसेस है उसमें द्रव्यत्व गुण हेल्प करता है। और द डेफिनेशन ऑफ द्रव्यत्व द्रव्यत्व एट्रीब्यूट इज द एनर्जी बाय विच द modification of the substance are continuously changing without any interruption, whereas the substance remain constant is called द्रव्यत्व एट्रीब्यूट। देखो, द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है, कंटिन्यूस वो परिणमन हो रहा है। चेंज हो। रुकने नहीं देता है, वो रुकने नहीं देता है। और परिणमन होते हुए भी द्रव्य को द्रव्य रूप कायम रखता है वो द्रव्यत्व गुण। हम्म। मतलब प्रोसेस हो रहा है मगर द्रव्य का नाश नहीं कराता है वो। द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहता है। मतलब चेंजेस से नॉन स्टॉप करवा रहा है, उसके बाद में भी द्रव्य द्रव्य रूप से कायम है।
द्रव्य नहीं बदल रहा है, मतलब बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है। तो ये अभी आपको मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। तो द्रव्यत्व गुण अभी हम समझेंगे ना, उसमें और डिटेल आने वाला है। पेज नंबर आप ओपन कीजिए द्रव्यत्व गुण का। पेज नंबर है 66। एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। देखो, अस्तित्व गुण बताता है कि अभी तीनों गुण का हम कंपैरिजन करेंगे एक बार। अस्तित्व गुण बताता है कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है, ये तो समझ में आया अस्तित्व गुण। हम्म। फॉरएवर है। बिगिनिंग भी नहीं, उसका एंड भी नहीं, वो एंड सत्ता भी बताता नहीं। है, अस्तित्व अस्तित्व बताता फॉरएवर। है अपना एग्जिस्टेंस। इन्फिनिटी। हाँ हाँ, इन्फिनिटी। इंफिनिटी इंफिनिटी। तो अस्तित्व गुण क्या बताता है? अपना एग्जिस्टेंस बताता है कि भाई मैं कभी से हूँ, कब तक हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, ये मेरा अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब मेरा एग्जिस्टेंस। देखो, मेरा एग्जिस्टेंस कब से था, बिगिनिंग ही नहीं उसका। बिगिनिंग मेरा नहीं। एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, उसका एंड ही नहीं। पेज जैन तत्व परिचय, पेज नंबर अभी हम 66 पढ़ रहे हैं, सज्जन राजी। बराबर है। नहीं नहीं, वो जो जो भी नए ज्वाइन होते रहते हैं हाँ, वो नहीं वाले। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपको आपके हेल्प के लिए थैंक यू जी। अस्तित्व गुण बताता है कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। वस्तुत्व गुण दर्शाता, देखो अभी पहला अस्तित्व गुण समझ लिया आपने, अभी कंपैरिजन हम्म। करेंगे। अस्तित्व गुण समझ में आया, सत्ता के बारे में बात कर रहा है अस्तित्व, जो मेरा अस्तित्व एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। अभी वस्तुत्व गुण क्या यार एक करता मिनट है? है आवाज कटने की। आवाज कट रही है। हम्म। नहीं नहीं। नहीं कट रही है। हाँ, अभी बढ़ाई दी। नहीं ये कोई हम्म। फोन कर रहे थे लिनोवो से, लिनोवो किसी का है, वहां बोल रहे थे आवाज कट रही है। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे वस्तुत्व गुण क्या दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अर्थात परिणमन उस द्रव्य के स्वयं के कारण होता है। मेन अभी मेन क्या समझना, वस्तुत्व गुण के कारण। वस्तुत्व गुण क्या दर्शाते हैं कि प्रत्येक का द्रव्य का कार्य अर्थात परिणाम उस द्रव्य के स्वयं के कारण होता है। कॉज कौन है? खुद है, स्वयं। खुद। जो कार्य होने का जो कारण कौन है, कॉज कौन है, वस्तुत्व गुण क्या समझाता है? कि कॉज आप ही हो, स्वयं, दूसरा नहीं है। ये वस्तुत्व गुण का कहना है। हम्म। वस्तुत्व गुण क्या दर्शाता है? कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अर्थात परिणाम उस द्रव्य के स्वयं के कारण होता है, दूसरे के कारण नहीं होता। मेन वो समझना है वस्तुत्व गुण में। द्रव्यत्व गुण हम्म। यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का यह परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। और एक इंपॉर्टेंस क्या है द्रव्यत्व गुण का, ना सॉरी, अभी 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 ये वस्तुत्व गुण समझ में आ गया कि स्वयं के हम्म। कारण हो रहा है। अभी द्रव्यत्व गुण क्या कह रहा है, सिद्ध करता है कि वो कंटिन्यूएशन जो प्रोसेस है ना, जो परिणमन हो, हम्म। उसको कंटिन्यूएशन में हम्म। रखना। एंडलेस 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 जो कंटिन्यूएशन जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस का काम द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा यह है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदलती है। देखो, द्रव्यत्व गुण मतलब क्या है? द्रव्य कायम रहता है और बदल रहा है, बदल भी रहा है और कायम भी है। अभी हम सभी अनादिकाल से इतने सारे जन्म मरण कर रहे हैं, तो बदलाव तो हो रहा है द्रव्यत्व गुण के कारण, मगर द्रव्य द्रव्य रूप से कायम टिका हुआ है। द्रव्यत्व गुण मतलब क्या? द्रव्य नहीं बदला है, द्रव्य द्रव्य रूप हम्म। से कायम है, तो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो बदलाव हो रहा है। बदल रहे। हाँ, तो द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि द्रव्य द्रव्य रूप में कायम नहीं बदलता हुआ बदल रहा है पर्याय में। हम्म। द्रव्य को टिकाए रखा है, द्रव्य द्रव्य रूप से टिका हुआ है द्रव्यत्व गुण के कारण। द्रव्य का नाम सुनते हुआ है जी। ये मतलब उत्पन्न नष्ट कहते हैं ना, उत्पन्न और नष्ट। उत्पन्न मतलब नष्ट हर पर्याय क्षण। अवस्था में हो रहा है, उत्पाद और व्यय, उत्पन्न और नष्ट हाँ हाँ। वो पर्याय में हो रहा है। वस्तु जो वस्तु वस्तु ऐसी है, वस्तु को कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। वस्तु का जो कार्य हो रहा है ना, उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है। वस्तु तो नहीं, जैसी है वैसी है वस्तु, वस्तु में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंज अच्छा, द्रव्य में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। नहीं, द्रव्य में चेंजेस नहीं हो रहा है, वो पर्याय में चेंज हो रहा है। जी। समझ चेंज गया। ऐसा हो रहा है, पर्याय एक समय में नई उत्पन्न होती है, फिर उसका नाश हो जाता है पहली वाली पर्याय का। ये हाँ। हमेशा वो प्रोसेस चालू रहेगा, वो प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा। ये जो हम्म कंटिन्यू ये प्रोसेस, अभी अभी आप बोलते हैं ना कि कोई भी अभी समझो गाड़ी चलनी है, तो फ्यूल लगता है ना हम्म उसको। हम्म। तो ये जी। फ्यूल का काम करता है, सब गुण है ना, फ्यूल का काम करते हैं, शक्ति है। हाँ हाँ। देखो, अभी आपको भी क्वेश्चन आएगा ना, ये सब काम कैसे हो रहा है आत्मा में, ये सभी द्रव्य में काम हम्म कैसे हो रहा है? भाई उसके अंदर वो शक्ति है, उसके अंदर वो फ्यूल हम्म पड़ा है अंदर। ऐसा नहीं कि बिना फ्यूल का काम हो रहा है, ये फ्यूल ऐसा है कि कहीं से बाहर से लाने का जरूरत नहीं है। वो द्रव्य में वो हम्म। तो फ्यूल पड़ा है अंदर। वो फ्यूल मतलब शक्ति, वो शक्ति अंदर ही है। अभी एक तो प्रश्न है कि ये शक्ति उत्पन्न नष्ट,
प्राय होती है। हाँ, उत्पन्न नष्ट प्राय में होता है। पर्याय पर्याय। पर्याय, पर्याय में उत्पन्न नष्ट होता है। द्रव्य वैसा का वैसा है। एक समय में पर्याय नहीं उत्पन्न होती है और पहले की पर्याय का नाश होता है, दोनों एक साथ में होता है, और द्रव्य द्रव्य रूप से कायम टिका हुआ रहता है। तीनों काम एक साथ में होते हैं। इसका जी। नाम है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। तो द्रव्य में तीनों साथ में होते हैं। उत्पाद व्यय हम्म। पर्याय में होते हुए भी द्रव्य द्रव्य रूप से कायम टिका हुआ रहता है। इसका नाम है द्रव्य, ये उत्पाद सत्य। इसका नाम द्रव्य का लक्षण है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। तीनों काम एक साथ में होते हैं, एक ही समय में, हर हर समय में हो रहे हैं। हर समय में पर्याय अवस्था हमारी बदल रही है, बदलती हुई अवस्था में भी हमारा द्रव्य द्रव्य रूप से कायम टिका हुआ रहता है, द्रव्य का नाश नहीं होता है। हम्म। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों रो रहे हैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं हम सभी? जी। क्यों चिंता कर रहे हैं बोलो? ये नहीं समझ में आया करके तो चिंता कर रहे हैं हम तो। बराबर। हमको विश्वास नहीं है ना, हमको मालूम ही नहीं कि द्रव्य द्रव्य रूप से टिका है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। पर्याय में अवस्था बदल रही है, मगर वो क्या समझ रहा, मैं बदल रहा हूँ। उसको ये जी। मालूम नहीं पड़ रहा कि अवस्था बदल रही है, मगर उसको लग रहा है मैं बदल रहा हूँ, इसलिए वो डर रहा है। जी। अभी क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप कार के अंदर बैठे हैं, कार के अंदर बैठे, और कार के बाहर कुछ तकलीफ, गाड़ी को कुछ कोई मार लग रहा है, कुछ हो रहा है। ये अंदर आराम से बैठा है, इसको उसको लग रहा है कि मुझे लग रहा है मार। खुद को कुछ नहीं हो रहा है, द्रव्य को कुछ नहीं हो रहा है अंदर। द्रव्य में कुछ भी नहीं होता है। द्रव्य में तो आँच भी नहीं आती, कुछ भी प्रवेश नहीं है उसका द्रव्य। पैसा लगता है ना। हाँ। अब कार को कुछ खराब हो गया, हम्म। कोई भी कुछ हुआ तो उसका पैसा लगता है, वो दुख है उनको। देखो, पैसा मैं हूं क्या, कार मैं हूं क्या, पहला वो देखना, स्व पर का भेद विज्ञान करना है। आप कौन हो और कार हम्म। कौन है, आप कौन हो और पैसा कौन है। पैसा, अभी अभी आपको लगता है कि पैसे का कीमत है, भैंस के सामने पैसा रखो, क्या कीमत है उसके लिए? भैंस के मगर उसको सामने 10 10 करोड़ रुपए उसको जाके तो रख दो। घास ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 10 करोड़ रुपए जाके रख दो, अभी पैसे की कीमत तो आप कर रहे हो ना, भैंस थोड़ी कर रहा है। अभी डायमंड रख अपने दो। को ये कीमत नहीं, बताओ। भैंस के सामने डायमंड रख दो लेके जाके, तो क्या करेगा? उसका वैल्यू है उसको, डायमंड का वैल्यू तो नहीं आप, करेगा। आपने किया, अपनी अज्ञान अवस्था से किया आपने वैल्यू। आपके पास जो कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ, लोभ के कारण आप पैसे को अच्छा हम्म। मान रहे हैं, लोभ के कारण आप डायमंड को अच्छा मान रहे हैं, लोभ के कारण आप सब अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा कर रहे हैं। ये लोभ के कारण हो रहा है। क्रोध मान माया लोभ, ये अनंत जी। आसुरी कषाय मिथ्यात्व के कारण आप सब अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा देख रहे हो। अभी जो ज्ञानी पुरुष रहता है ना, ज्ञानी पुरुष को सोना और पत्थर में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, उनको दोनों सेम लगता है, उनको दोनों को। जी। सोना और पत्थर में कोई डिफरेंस नहीं। अगर उसके साथ कोहिनूर हीरा रख दो और सामने एक पत्थर रख दो, ज्ञानी के नजर में कुछ फर्क नहीं दोनों में। अभी समझो एक भावलिंगी मुनि है, बराबर। एक भावलिंगी मुनि के सामने आप 1 किलो सोना रख दो, 1 किलो पत्थर रख दो, दोनों रख दो उनके सामने, वो अपने ध्यान में बैठे हैं, वो दोनों के प्रति उनका आकर्षण रहेगा क्या? नहीं रहता, अपनी अपेक्षा है ना सर, अपेक्षा नहीं, के कारण दुख चालू वो हो रहा उसको है। भी पत्थर ही समझेंगे, इसको भी पत्थर ही समझेंगे ना। दोनों प्रतीक का ही जीव है। बराबर। वो थोड़ी ये अच्छा समझेंगे पत्थर अच्छा है और सोना खराब है, या सोना अच्छा है पत्थर खराब है, ऐसा समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। मगर उसकी जगह पे हम, मैं तो नहीं लेकर भाग जाएंगे। ध्यान वैन तो छोड़ो, बोले ध्यान वैन तो छोड़ो साइड में, ये पहला ये लो सोना। ये ध्यान वैन क्या होता है इसको? नहीं, वो उसके उसके पीछे अपेक्षा है ना। भाई शादी करनी है बेटा की, बेटी की, सोना चाहिए, ये चाहिए। बेटा, तो बेटा, अपेक्षा के कारण दिखती है। बेटा बेटा किसका होता है? हाँ, शरीर वो तो किसका? फिर नहीं, वो तो फिर नहीं है। हर बार हम यही बोलते हैं, वो तो फिर, वो तो फिर, वो तो फिर नहीं। बेटा किसका है, शरीर नहीं। किसका है? शरीर किसका है? आत्मा, आत्मा के तल पर तो कोई नहीं है अपना। नहीं आत्मा नहीं, के तल पर तो कोई नहीं है अपना। एक मिनट, अभी ये आत्मा के तल पर, ये आत्मा की तल, अभी आप आत्मा हो के शरीर हो, पहला ये बताओ। नहीं, आत्मा ही है, और वो भी अभी तक है ना, लोभ। लोभ भी है ना सर, वो भी थोड़ी गया है। लोग कौन किया दोनों है। आपको, दूसरा आके किया आपको? हाँ, हमने किया है। हमने नहीं, मैंने किया बोलो आप। हाँ, मैंने सॉरी, हमने तो आप भी मिक्स हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अभी, अभी बावलिंगी मुनि भी है, तो हम बोलेंगे हाँ तो हाँ। आ जाएंगे। बराबर। तो अभी आप अभी लोभ कर रहे हो तो आप दुख पाएंगे। वो बावलिंगी मुनि लोभ नहीं हम्म। करते, वो दुख नहीं पाएंगे, वो तो अपने आनंद में है, अपना आत्मा का भोग कर रहे जी। हो। अभी जी। आपके पास ऑप्शन तो क्या था, आप स्वयं आनंद से बने हैं,
आपको स्वयं को भोगना था, आपका आनंद भोगना था। आप अभी अपना आनंद नहीं भोग रहे। आप अभी क्या भोग रहे? क्रोध मान माया लोभ को भोग रहे, तो दुखी है। हम्म और यहीं पर हम्म आनंद है। मेरा स्वरूप कैसा है? मैं आनंद से बना हुआ हूँ, मैं स्वयं आनंद हूँ। तो मैं मेरे स्वरूप हम्म। को भोगूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। मैं अभी अगर मैं अपने आप को शरीर मानूंगा, शरीर का मैं उसको भोगूंगा, तो मैं शरीर का जो जो भी क्रोध मान माया लोभ है वो सब आएंगे। मिथ्या तो हो गया ना, शरीर को मैं मान लिया। तो मिथ्यात्व के कारण क्या होगा? क्रोध मान माया लोभ होंगे। ये अच्छा, ये बुरा, ये मैं। तो जैसा ही ये करेंगे तो मैं अभी दुख भोगूंगा। आगे ये उधारी का धंधा नहीं है, तुरंत रोकड़ धंधा है। हाँ हाँ। दुख मिलेगा आपको, ऐसा नहीं, नहीं। देखो, समझ इंद्रपुर में आ में, गया सर। जिनवाड़ी में आपको रोकड़ का धंधा है पूरा। यहाँ पे ये जो बिजनेस वाला, उधार वाला बिजनेस नहीं है यहाँ पर। अभी आप नहीं नहीं, अपना समझ में आ मान रहे गया। हो, अभी आपको शरीर मान रहे हो। अभी आप शरीर मान रहे हो तो शरीर का दुख आपको भोगना पड़ेगा। अभी आप आत्मा मान रहे हो तो आत्मा का आनंद आपको मिलेगा। अभी रोकड़ है, यहाँ पे उधार नहीं है। बोलेंगे नहीं जी नहीं, अभी तो हम गृहस्थी है, अभी तो हमारा व्यवहार है। व्यवहार से तो हमको सब देखना पड़ता है, घर का देखना पड़ता है, दुख को भोगना पड़ता है। भोगो फिर दुख। अगर दुख भोगना पड़ता है तो दुख भोगिए। कौन रोका है? कोई किसी को नहीं रोक रहा है। नहीं समझने से दुख भोग रहे हैं, अज्ञान दशा से जीव दुख भोग रहा है। अरे भोगने की जरूरत नहीं है आपको। दुख भोगने की जरूरत नहीं है, क्यों भोग रहे हैं आप दुख? जिनवाणी माँ आपको ये समझा रही है कि बेटा जो तुम दुख भोग रहे हो, भोगने का जरूरत नहीं है। क्यों भोग रहे हो? क्यों भोग रहे हो? क्वेश्चन कर रही है जिनवाणी माँ हमारे से कि भाई तुम जो दुख भोग रहे हो क्यों भोग रहे हो? हमको प्रश्न पूछ रही हो। किस खुशी में तुम दुख भोग रहे हो, बोलो। कारण क्या है वो पूछ रही है हमारे से, आंसर। आप क्यों दुख भोग रहे हो? है एक आंसर आपके पास में, उसका उत्तर है? संतोष जी, हम्म। जो व्यवस्था हो रही है उसको देखो और जानो। ऐसा नहीं, जिनवाणी ये आपसे ये पूछ रही कि आप दुख क्यों भोग रहे हो। हाँ तो मिथ्यात्व। अभी वो मिथ्यात्व दुख। के हाँ जी। जय जिनेन्द्र संतु जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। मिथ्यात्व के कारण। नहीं नहीं, मिथ्यात्व के कारण बराबर है, मगर मिथ्यात्व तो आपने किया ना। सो हम्म आप मिथ्यात्व पर से आप दुख भोग रहे हो, तो जिनवाणी माँ हाँ, पूछ रही है आपसे कि आप क्यों भोग रहे हो बेटा, दुख क्यों भोग रहे हो। पर को स्व उनको दया मान आ रही रहे है हैं। हमारे ऊपर। जिनवाणी माँ को हमारे ऊपर दया आ रही है, वो पूछ रही है हमारे से कि बेटा तुम तो आनंद से बने हुए आनंद का पिंड हो, अभी तुम क्यों भोग रहे हो? हमारे से कोई प्रश्न पूछ रही है। जिनवाणी माँ को दया आ रही है हमारे ऊपर। उनको बेटे की जो तकलीफ है वो सहन नहीं हो रही है जिनवाणी माँ को। और वो हमारे से प्रश्न कर रही है कि बेटा तुम क्यों भोग रहे हो, दुख क्यों भोग रहे हो? तुम तो सुख से बने हुए हो, सच्चित आनंद हो, आनंद की मूर्ति हो तुम तो। हर पूरा आत्मा प्रदेशों में आनंद आनंद और ज्ञान भरा हुआ है, पूरा आत्मा प्रदेशों में। हर पूरा का पूरा टोटल द्रव्य में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ आनंद और ज्ञान नहीं है। तो वो जिनवाणी माँ हमारे से प्रश्न करेगी, बेटा आपके पास तो पूरा का पूरा आनंद भरा हुआ है और ज्ञान भरा हुआ है और ऐसी अनंत शक्ति भरी हुई है, और आपको कोई भी दुख बाहर से प्रवेश तो कर नहीं सकता है द्रव्य के अंदर। तो हमको ये पूछ रहे कि आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, क्यों खुद के ऊपर हिंसा कर रहे हो, करके जिनवाणी माँ का प्रश्न है हमारे ऊपर, हमारे को क्वेश्चन कर रही है कि क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। जिनवाणी माँ क्या बोलना चाहती है हमारे को कि बेटा तुम क्यों तकलीफ भोग रहे हो, क्यों दुख भोग रहे हो। ये तो अनादि अनंत से चलते आ रहा है ना। चलते नहीं आ रहे, हम अज्ञानी, अज्ञानता से हम दुख भोग रहे हैं। दुख है नहीं है, हम भोग रहे हैं दुख को। दुख है नहीं, मान रहे कि दुख है करके, दुख है नहीं। ये सिलसिला कहाँ से चालू हुआ है? मैंने अपने आप को शरीर माना, आप वहां से पर चालू हो गया। हाँ। पहला मटका उल्टा रख दिया। हम्म अभी पहला मटका उल्टा रखा कि मैं अपने आप को शरीर मान लिया। तो अभी बोलता है मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं उपास कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ। पहला मटका उल्टा रखा। तो अभी वो धर्म करने के लिए भी अगर जाएगा तो वो मटका दूसरा वाला उल्टा ही रहेगा ना, दूसरा तीसरा चौथा पर। एक वाला पहला वाला उल्टा रखा तो थर्ड वाला मटका कैसे सीधा हो सकता है? अभी बोल रहा है नहीं नहीं मैं संवर कर रहा हूँ, अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ, पता नहीं आपको, अरे अरे मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, अरे मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, अरे मैं जिनवाणी सुन रहा हूँ। आप कितना भी सुन लो जिनवाणी, कितना भी पढ़ाई कर लो, शास्त्र पूरा का पूरा पढ़ लो, 11 अंक का पूरा शास्त्र पढ़ लो, आपका पहला वाला मटका उल्टा है तो बाकी सब मटके उल्टे हैं। क्या पता है, आप जितना भी शास्त्र ज्ञान कर लो, जितना भी व्रत पालन कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वो ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान। क्या कहलाएगा? मिथ्या मिथ्या ज्ञान। ज्ञान। जय जय। और जो सम्यक दृष्टि जीव अगर वो शादी भी कर रहा है और भोग भी कर रहा है,
तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दृष्टि जीव बिजनेस भी कर रहा है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दृष्टि जीव युद्ध भी कर रहा है तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और आप अगर 11 अंग का पूरा शास्त्र पढ़ रहे हो, पूरी जिनवाणी पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, और आप समझ रहे हो कि मैं धर्म कर रहा हूं, मतलब ये धर्म नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान नाम आता है इसका। बोल रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? जिनवाणी पढ़ने को मिथ्या ज्ञान बोल रहे हैं आप, प्रवचन सुनने को मिथ्या ज्ञान बोल रहे हैं, देव गुरु शास्त्र को मानने को मिथ्या ज्ञान बोल रहे हैं। अरे देव शास्त्र गुरु को भी अगर अगर आप मान रहे हो, उसका नाम भी मिथ्या ज्ञान पड़ेगा, अगर आपके पास सम्यक दर्शन नहीं तो। अरे खुद कौन है वही पता नहीं है तो क्या धर्म करेंगे हम, बताइए। और धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक दिन रात भाग रहे, पहले तो पाप में भाग रहे थे, अभी धर्म के नाम पर भाग रहे। अरे ये प्रवचन सुना, ये शास्त्र पढ़ा, मना नहीं है। ये सब कैसे होगा? ये पढ़ना वगैरह सम्यक ज्ञान कभी कहलाएगा जब आपके पास सम्यक दर्शन है, तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं, आपके पास जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। और जब आपके पास अगर मिथ्या ज्ञान भी है समझो, और अगर आप सम्यक दर्शन हो गया तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हम्म, इतना सम्यक दर्शन का इंपॉर्टेंस है। सम्यक दर्शन मतलब अपना आत्मा का अनुभव, अपना स्व अनुभव। स्व कौन है पहला जानो, निर्णय करो, निर्णय करो और नक्की करो, अनुभव करो अपना। ये जैन धर्म मतलब क्या मालूम है? जापान का कांजी स्वामी बार बार बताते हैं कि जापान से जो आया था एक दार्शनिक आया था, उसने क्या बोला मालूम है? जैन दर्शन क्या है? आत्मा का अनुभव, वही जैन दर्शन है। आत्मा का अनुभव ही जैन दर्शन है, और कुछ नहीं है। जैन धर्म मतलब और कुछ नहीं, अपना आत्मा का अनुभव करना, वही जैन धर्म है, और कोई नहीं धर्म। अपना आत्मा का अनुभव करना ही जैन धर्म है, इसके अलावा जैन धर्म नहीं है। यही यही स्टार्ट है, यही एंड है, मतलब खत्म बात। इसके आगे जैन धर्म है ही नहीं, मतलब। अगर आप अपना अनुभव नहीं कर रहे हो, इसलिए टोडरमल जी की जो चिट्ठी हम पढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है वो चिट्ठी पढ़ने से। बार बार अपना स्व अनुभव, स्व अनुभव, स्व अनुभव, स्व खुद का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, यही बातें होती है। समय सार पढ़ रहे हैं, उसमें भी यही बातें आती है। अरे स्वरूप का अनुभव करो, अपने आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव, यही बातें आती है। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। अभी मगर यहाँ पे रुकना नहीं है हमारे को, यहाँ पे भी नहीं रुकना है। अपना सुन लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया, अभी अपना काम हमको करना है। अगर हम अपना काम नहीं करें तो फिर वो इंफॉर्मेशन भी कोई भी काम का नहीं है। हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अभी प्रवचन सुन रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, मगर जब तक हम खुद को कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद का अनुभव नहीं करेंगे। देखो अभी परीक्षा में, अभी आप पूरा साल क्लास में पढ़ लिया और परीक्षा के टाइम में आपका नहीं, आपने परीक्षा दिया बराबर, तो क्या मतलब है? पढ़ के पूरा साल वेस्ट चला गया। इसी तरह आप जो भी अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, मगर अगर आपने अपना आत्मा का अनुभव नहीं किया तो फिर आपका वो नहीं रहेगा ना, करने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ना। किस लिए कर रहे थे आप? ये क्यों प्रवचन सुन रहे? क्यों? अपने आत्मा का अनुभव के लिए आप सुन, क्योंकि आनंद इधर ही है। आप अपना आनंद का अनुभव करो, इसी के लिए तो सब समझ रहे थे हम। अगर अनुभव नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न करो कि भाई मुझे अनुभव क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्यों, कहाँ रुकावट आ रही है मेरी, कहाँ मेरी समझ में भूल है। व्यवहार निश्चय में कोई भूल चल रहा है आपको, उसको ठीक करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, व्यवहाराभासी का पूरा डिटेल आया हुआ है वहां पर कि जीव कहाँ कहाँ भूल करता है। व्यवहार के बारे में बहुत भूल करता है, बोले व्यवहार से तो ऐसा है ना, व्यवहार से तो ऐसा है ना, व्यवहार से तो ऐसा है ना, बहुत बड़ी भूल चलती है। और कर्तृत्व बुद्धि का भी भूल चलता है कि भाई मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये ऐसी भूलों से क्या होता है? सम्यक दर्शन ही नहीं होता जीव को, खुद का अनुभव कैसे होगा? पहला वाला मटका उल्टा रख दिया। व्यवहार निश्चय का, अभी अभी पहला वाला मटका सीधा करने जाता है, वो व्यवहार का फिर पक्ष आ जाता है। अभी बेचारा क्या करता है, जिनवाणी पढ़ के पहले वाला मटका ठीक करने के लिए जाता है। अब समझ में आ जाता है कि मैं जीव हूँ और ये पुद्गल है, ये समझ में आ जाता है। फिर क्या करता है मालूम है अंदर? अरे व्यवहार से तो ये है ना, मैं व्यवहार से तो मैं मनुष्य हूं ना, यहाँ पे आके बैठ जाता है अभी। तो कैसे ठीक होने वाला उसको? ये व्यवहार और निश्चय का किसी को डाउट है क्या? तो प्रश्न करेंगे तो फिर मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ, नहीं तो ये भूल अगर नहीं निकलेगी ना तो सॉल्व होने वाला नहीं है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब क्लियर होना जरूरी है। आपको व्यवहार के बारे में कोई डाउट है? निश्चय व्यवहार के बारे में किसी को भी डाउट है तो पूछिए आप, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन निमित्त तो बनना ही पड़ेगा ना हर एक को, किसी ने। हाँ, यहाँ पे गाड़ी रुक रही है अभी, यहाँ पे गाड़ी रुक रही है, गुड, गाड़ी यहीं पे रुक गई आके, बराबर है। निमित्त और उपादान में गाड़ी रुक रही है, निश्चय हम्म, और व्यवहार में गाड़ी रुक रही है।
कर्तापने में गाड़ी रुक रही, यहीं पर रुक रही, अपना आनंद लेने नहीं दे रहा है ये चीज, ये चीज रुक रही, गाड़ी बराबर से रुक रही है। हाँ, अभी आप किंतु क्या जी, बोल रहे थे? निमित्त, हाँ जी, आपका आपका गाड़ी कहाँ रुक रहा है बताइए निर्मला जी। हाँ, ये निश्चय और व्यवहार का वापस आप बताइए ना हाँ, थोड़ा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, आप ऐसा प्रश्न पूछिए, नहीं तो क्या होगा, हम्म गाड़ी जहाँ रुकी वहां से आगे बढ़ना है ना हमको। हम्म। इसमें क्या है, अपना गाड़ी जहाँ पे रुकी है वहां से ऑब्स्टेकल क्लियर करके आगे बढ़ना है हमको, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है। अपने को ये देखना है कि मैं मोक्ष जी मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। अभी एक पत्थर बीच में आया और आप रुके हुए, मोक्ष मार्ग में जा रहे थे, पत्थर आ गया बीच में और आप रुके हुए, अरे पत्थर को हटाओ और आगे बढ़ो आगे, क्यों पत्थर को रुके हुए हम जी, पत्थर की वजह से। हाँ, अभी आपको निश्चय व्यवहार के बारे में समझाता हूँ। निश्चय और व्यवहार के बताइए। बारे में। हाँ हाँ, अभी आप जी, ये बताइए कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, उसका आंसर बताइए। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। निश्चय पूर्वक व्यवहार होगा। हाँ, इस बराबर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब ये जो शास्त्र की भाषा है ना, हाँ, नहीं, इसमें अभी थोड़ा। अभी आपको मैं आज शास्त्र की भाषा से नहीं समझाऊंगा, आपको मैं आपका वो जो घर का जो सिचुएशन है हाँ उस हिसाब से समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ। निश्चय आज। जी जी। ठीक है, तो अभी आपको ये हम्म। समझना है कि निश्चय होगा तो उसका नाम व्यवहार कहने में आएगा, जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक व्यवहार भी नहीं कहने में आएगा, तो ये आपको समझना है। हाँ सिर्फ हाँ। व्यवहार होता नहीं है, खाली खाली व्यवहार होता नहीं है। व्यवहार नाम कब आता है, जब निश्चय होगा तभी नाम व्यवहार आता है कहने में। जब तक निश्चय नहीं होगा मतलब तब तक व्यवहार नाम नहीं आएगा कहने में। मतलब एकदम। अब निश्चय किस चीज का? हाँ, अभी आपको आपको समझाता हूँ निश्चय किस चीज का हाँ। है। बिल्कुल जी, मुझे भी समझ में नहीं आया व्यवहार में और निश्चय में, दोनों में। हाँ, आज आज समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे से समझ में, ओके। ओके। अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपने केला लिया, केला खरीदा मार्केट से, ठीक है, तो केला का जो रेट है ना, छिलटे छिलटे के छिलका के साथ में भी केला का वही भाव रहेगा कि छिलका के बिना भी वही भाव रहेगा, सेम भाव रहेगा ना? सेम सेम भाव रहेगा। रहेगा। सेम भाव रहेगा। तो छिलका केला है क्या? नहीं। छिलका नहीं है ना। तो अंदर केला है तो छिलके की वैल्यू है, केला अंदर नहीं है तो छिलके की वैल्यू नहीं है। अगर समझो छिलका है आपके पास में, केला ही नहीं अंदर, तो कुछ हम्म। वैल्यू उसकी कीमत है। नहीं नहीं। है। व्यवहार कभी कहलाएगा जब अंदर निश्चय है, तो व्यवहार कहलाएगा। अभी एग्जाम्पल और एक का, अभी शक्कर की गोनी आपने खरीदी, हम्म, शक्कर की गोनी खरीदी, हम्म, भाव शक्कर का ही दिया, तोल गोनी के साथ में किया आपने, तो गोनी का वजन शक्कर का भाव में आपने खरीदा। क्यों क्यों खरीदा? बारदान को क्यों शक्कर के भाव में खरीदा? क्योंकि अंदर शक्कर है करके उसकी कीमत है पैकिंग की। अगर हम्म। सपोज अंदर शक्कर नहीं है, सिर्फ आप गोनी लेके आए, खाली गोनी, तो उसका भाव क्या देंगे? शक्कर का भाव देंगे उसको। नहीं। अंदर शक्कर है तो बार गोनी का कीमत है। अभी आपने नाम भी उपचार से क्या दे दिया? ये शक्कर है, शक्कर की गोनी, हाँ, गोनी का नाम भी आपने बदल दिया। अभी व्यवहार में क्या बदला? बारदान नहीं बोलेंगे, अभी बोले शक्कर की गोनी। शक्कर की गोली। शक्कर की गोनी शक्कर नाम की भी आपने गोली। उसका बदल दिया है, वो दूध का बारदान था। आपने क्या बोला अभी? ये शक्कर की गोनी, नाम भी बदल दिया, पैसे भी शक्कर के दे रहे। हाँ, अभी और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये शक्कर की गोनी समझ में आ गया आपको, केला समझ में आ गया, चिल्टा समझ में आ गया। गोनी खाली गोनी है तो आपको शक्कर का नाम नहीं आएगा, वो बोले बारदान है करके, समझ में आ गया निश्चय और व्यवहार। अभी और एक एग्जांपल, अभी आप, आपकी घर की एक बेटी है, लड़की है, उसके लिए लड़का देख रहे हैं। हाँ, अलग 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 लड़का देखा आपने, ठीक है, ये व्यवहार करे ना, व्यवहार करे ना, देखने का, लड़का देखने का व्यवहार चालू है आपका। तो सभी लड़का देख रहे हैं, आप जवाई बोलेंगे उसको सबको? कवर नहीं। साहब नहीं। बोलेंगे क्या? कवर साहब नहीं बोलेंगे ना सबको। नहीं। व्यवहार तो हो रहा है आपका, मगर कवर साहब नाम नहीं आएगा। जी। नहीं। नहीं फिर है। क्या हो गया, 10-15 लड़का देखा, फिर एक लड़का को आपने निर्णय कर लिया कि भाई ये लड़का, इसको फाइनल कर रहे हैं आज करके निर्णय ले लिया आपने। तो उसके बाद में उस लड़के को आप जवाई कहेंगे ना, हाँ, कवर साहब कहेंगे ना, ये हमारे होने वाले कवर साहब है। तो जब कहेंगे। लड़का को देखा तब तक नाम आया क्या कवर साहब उनका? इतने लड़के को नहीं देखा, तो पहले व्यवहार आपने किया पूरा। तो किया मेरी। व्यवहार जब तक, व्यवहार नाम नहीं पड़ा जब तक आपका निर्णय नहीं हुआ, डिसीजन नहीं हुआ, निर्णय। आपने क्या किया? निर्णय लिया कि यही मेरी बेटी का होने वाला, अभी इसका निर्णय आपने लिया कि इसी के साथ अभी बात शादी। नखत्रा छीजे। तो, तो उसके लिए क्या हो गया? तो निश्चय किया करके व्यवहार नाम आया ना।
हाँ पहले आपने देखो, पहले आपने दामाद का नक्की नहीं किया था, 10-15 लड़का 20 लड़का देखते गए देखते गए देखते गए, सबको कवर आप नहीं बोला। जब आपने डिसीजन लिया कि इसी के साथ यही फाइनल है, निर्णय लिया, निर्णय के बाद में क्या हुआ, उसका नाम व्यवहार आया कि भाई ये कबर साहब है। निश्चय हम्म, किया। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है। मोक्ष मार्ग में भी आप क्या कर रहे हो, स्व के लिए ढूंढ रहे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत सारे तप किए, बहुत सारे उपवास किए, बहुत सारे व्रत किए, बहुत सारे माला फेरी, बहुत सारा जाप किया। सब किया, किस लिए किया था, लड़का देखा सब। हम्म, हम्म, फिर कांजी स्वामी बोलते हैं, अरे नक्की कर, अरे निर्णय कर। अरे खाली लड़का देखता है, ढूंढेगा क्या, खाली खाली देखते ही रहेगा। अरे नक्की कर। तो व्यवहार 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 में अटक गया। अरे भाई तू निर्णय निर्णय कर, नक्की की निश्चय। कौन है, स्व कौन है, पर कौन है, निर्णय किया, नक्की किया, निर्णय कर। फिर बोले निर्णय किया, अभी बोले शादी कर, अभी अनुभव कर। तो देखो अभी हम जो गृहस्थ दशा में जो हम ये हमारा चल रहा है ना, वहां तो बराबर सम्यक दर्शन होता है हमारा। वहां पे बराबर निर्णय करते हैं, शादी भी करते हैं, बराबर अनुभव भी करते हैं, सब करते हैं। वहां पे सम्यक दर्शन क्या, केवल ज्ञान हो जाता है वहां पर तो हमारा। इधर कहाँ पे हो रहा है, मोक्ष मार्ग में रोज केवल ज्ञान होता है वहां पे। संसार दशा में रोज अज्ञान दशा में हमारा केवल ज्ञान हो रहा है। इधर क्यों नहीं हो रहा है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में बोला नहीं नहीं, व्यवहार से तो है ना। अरे व्यवहार से तो है ना। अरे भाई चिल्टे का ही देखेगा क्या, खाली चिल्टे को देखेगा, अंदर अंदर माल देखो ना। तुम अभी एक काम करो, आप कोई भी चीज खरीदते हो मार्केट से, आपको मैं खाली पैकिंग भेज देता हूँ तो चलेगा आपको, अंदर चीज नहीं डालूंगा बस। तो नहीं नहीं चलेगा। बिना व्यवहार हुआ क्या, आप तो फेंक देंगे नहीं। पैकिंग बाहर। अरे बोला नहीं नहीं, मुझे पैकिंग अच्छा लगता है, मुझे व्यवहार अच्छा लगता है, मुझे पैकिंग अच्छा लगता है मुझे। अरे क्या पैकिंग बनाया आपने, अंदर माल नहीं डालेंगे तो क्या होगा। बात है देखिए। आप अभी कोई भी चीज ऑनलाइन मंगा लो, आपको खाली बॉक्स आएगा। काम का नहीं है वो। तो निश्चय के बिना व्यवहार काम का है क्या, बताओ, उसको व्यवहार कहेंगे। पैकिंग आई खाली, आपको आपने कुछ माल मंगाया ऑनलाइन, खाली पैकिंग आई बाहर की, अंदर खोल के देखा माल कुछ नहीं है। वो पैकिंग को पैकिंग बोलेंगे क्या आप। तो तो व्यवहार नीचे को और वैभव मतलब। निश्चय नहीं तो व्यवहार, निश्चय नहीं तो हाँ, पैकिंग है। अरे अंदर कुछ है ही नहीं तो बाहर पैकिंग कैसे है। तो मतलब अपने को आत्मा के तल पर, मतलब मैं शुद्ध अरे आत्मा निर्मला स्वरूप जी, हूँ। हम लोग अनादिकाल से भूसी कूट रहे हैं, भूसी कूट रहे हैं, भूसी 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 कूट रहे हैं। हम्म, भूसी कैसे कूटते बराबर। मालूम है। एक एक महिला जा रही थी, उसने देखा कि हम्म, तो जो पहले के जमाने में भूसी कूटते थे, धान धान अलग करते थे। हाँ खूब कहते हैं। तो धान अलग करते थे और वो भूसी अलग करते थे। हम्म, वो क्या हुआ, धान तो उसने ले लिया और वो कूट रही थी। तो उसने क्या किया, हम्म, भूसी उसने अलग बोरे में डाला, भूसी भूसी कूटने खत्म हो हम्म, गया। तो वो जो महिला जा रही थी, वो बोले ये महिला करती क्या, रोज भूसी कूटती है, भूसी कूटती है। उसने भी क्या किया, वो जो भूसी उसका जो निकाला हुआ है ना, वो भूसी लेके गई घर पे, वो भी कूटने लग गई। हम्म, तो वो उसको क्या मिलेगा, इसको तो चावल मिल कुछ गया, इसका लक्ष्य क्या था, चावल की तरफ था, निश्चय की तरफ था। इसने निश्चय तो ग्रहण कर लिया और भूसी को छोड़ दिया। छोड़ दिया। और वो औरत ने क्या किया, उसने इसको देखा कि ये रोज भूसी कूटती है, भूसी कूटती है, तो वो भूसी कूटना चालू कर दिया। तो रोज परेशान है, रोज हम्म, भूसी कूट रही है, भूसी कूट रही है, भूसी कूट रही है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है उसको, चावल ही नहीं मिल रहा है उसको तो भूसी कूटने से। तो अभी हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, व्यवहार 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 हम्म, व्यवहार 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 कर रहे हम हैं। भी घुसे पकड़ अरे व्यवहार किस लिए कर रहे थे, व्यवहार किस लिए कर रहे थे, निश्चय समझना नहीं चाहते। अभी निश्चय समझ भी लिया तो निश्चयभाषी हो जाते। तो इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने से आपको ये सब समझ में आएगा कि भाई घुसे कूट रहे हैं अनादिकाल से, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। टोडरमल जी की बात सबको अच्छी नहीं लग रही है, उनको बुरा लग रहा है निश्चय, समझने के बाद। तो बोले आप ऐसा निश्चयवासी, कैसा बोलते। हाँ जी। निश्चयवासी मतलब। निश्चय मतलब अभी अपने को आत्मा आत्मा मानकर कुछ भी पाप करने लग जाना, कुछ भी पाप का कार्य करने लग जाना आत्मा आत्मा मानकर। हाँ, न तो न कुंतु न जी मेरा एक न प्रश्न न, है स्व- इधर। न स्वाध्याय करना, न जिनवाणी सुनना, न अपने को नहीं, एक सत्य ज्ञान प्रश्न है करना। मेरा। जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी देखो, शुद्धात्मा स्वरूप है और निश्चयवासी नहीं करना, तो अभी क्या होता है, थोड़ा अपने को शक होता है कि भाई मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा मतलब ये लगता है कि कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे खुद के साथ में। ये सब विचार आते हैं, समझ आप में आया अपने मेरी को बात। कर्ता माना तो फिर अभी तक आपका रास्ता नहीं मिला आपको, मतलब अपने आप को कर्ता मान रहे मैं करने वाला हूँ, तो रास्ता नहीं मिला आपको अभी तक। मैं करने वाला भी नहीं, मैं नहीं करने वाला भी नहीं, दोनों मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप जो अभी तो जो जो काम हो रहा है उसको करते जाना बस आराम से।
वो ऐसा। हो रहा है, हो रहा को हो रहा ही जानना पड़ेगा, व्यवहार में बोलना पड़ेगा कि मैंने किया, मगर मान्यता में यही रखना कि वो हो रहा है। हाँ, हाँ। व्यवहार में तो यही मानना पड़ेगा, व्यवहार में तो यही बोलना पड़ेगा कि मैंने किया, मगर मान्यता में यही मानना पड़ेगा कि मैंने किया नहीं, ये हो रहा है करके। अभी समझो, अभी अभी समझो, अभी हमारी क्लास चल रही है। अभी मैं अगर ये मानूंगा कि मैं क्लास ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं। क्योंकि आप भी सुनने वाले, मैं भी सुनने वाला। आप भी जानने वाले, सॉरी, सुनने वाला नहीं, सुनने वाला भी मैं नहीं, आप भी नहीं। आप भी जानने वाले, मैं भी जानने वाले। अगर मेरा ऐसा दृष्टि रहेगा तो मैं सही हूं। अगर मैं ऐसा समझूंगा कि मैं बोल रहा हूँ, कितना अच्छा बोल रहा हूँ, कितना अच्छा समझा रहा हूँ, मतलब ये मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मतलब मेरे मैं भूसी कूट रहा हूँ मतलब। ठीक है। अभी मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ तो मैं भूसी कूट रहा हूँ। अरे शास्त्र को पढ़ के अपना अनुभव करो ना, रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट देखो ना। आप जिस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट आया क्या? आप आत्मा का अनुभव कर रहे हो क्या? नहीं हो रहा तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो क्या? उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना था? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान आप कर रहे हो क्या? तत्वों का अर्थ समझा है क्या आपने? तत्वों का अर्थ मतलब ये सब आ गया, व्यवहार समझना, निश्चय समझना, भूसी कूटना, ये सब तत्व का अर्थ में आ गया सब। हम अनादि काल से लेकर अभी तक भूसी कूट रहे, भूसी कूट रहे, भूसी कूट रहे। कुछ हाथ में आने वाला नहीं, कोलू का बैल जैसा आंख पे पट्टी बांधकर घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे, गोल 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 गोल, पूरा दिन घूम रहे। शाम को पट्टी खोलता तो उसको क्या लगता मालूम है? मैंने आज हजारों किलोमीटर का वो कर दिया, मैंने इतना मेहनत किया। अरे आंख खोलने के बाद में देखता है उधर का उधर ही खड़ा है। कोलू का बैल का जैसा हालत है हमारी। और कर्तृत्व बुद्धि का कैसा खेल है कि बोझा लेके घूम रहे, बलद के ऊपर जो वजन डालते के घुमाते बैल को, बैल के ऊपर भार वान डाल के, वैसा भार लेके घूम रहे, कर्तृत्व बुद्धि का कहीं पहुंचने वाले नहीं है। हम बहुत बड़े हमाली का काम कर रहे हैं, हमाली का बैल के जैसा काम कर रहे हैं इस संसार में, मौनी कर्म के कारण। और मौनी कर्म क्या है? मैंने मिथ्यात्व, मेरा ही गलती है, मैंने ही भूल की, मैंने भ्रम पाला है। क्या कारण है इन सब के पीछे का? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या? कि मैंने अपने आप को शरीर माना। तो नहीं समझ में आ रहा है? शरीर माना ये भूल हो गई, इससे क्या हो गया? व्यवहार निश्चय में भी भूल कर रहे हैं। पहले बोला व्यवहार से तो मैं मनुष्य हूं ना, व्यवहार से तो मैं स्त्री हूं ना, व्यवहार से तो मुझे करना पड़ेगा ना। फिर तीसरा भूल, निमित्त उपादान की। हाँ, अभी अभी रविंद्र जी आपका अभी प्रश्न बोलिए। मैं ये निर्मला जी, वो निश्चय व्यवहार समझ में आया आपको आज? ये आ गया, आया है। आप कंवर साहब कभी बोलेंगे? निर्णय करेंगे तो सगाई होगी जब। हाँ। हाँ, निर्णय 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 करेंगे तो। निर्णय जैसे कहा तो आप कंवर साहब बोलेंगे उनको, बराबर है। अभी आपको बराबर। आत्मा का जब निर्णय करेंगे ना, तभी आपका जो व्यवहार कर रहे हो वो काम में है, तब तक काम का निर्णय होना। निर्णय करना पड़ेगा आपकी, आपको होना है। ये निश्चय और व्यवहार समझ में आया? हाँ, अभी रविंद्र जी आपका क्या प्रश्न है जी। निमित्त और उपादान के बारे में? जी। ये निमित्त और उपादान तो रहेंगे ना साथ साथ। कौन बोल रहे नहीं रहेंगे? वो तो पांच समवाय में तो निमित्त आ ही रहा है ना, तो पांच समवाय आपने पढ़े ना, उसमें तो निमित्त है, उसमें कौन बोल रहा है नहीं है करके निमित्त? तो निमित्त के बारे में सोचते हैं फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्या डाइवर्ट होता है? नहीं अभी ऐसे ही करना है तो साथ में रहना ही पड़ेगा। नहीं, वो एक करना एक ही एक पड़ेगा। एग्जांपल दीजिए ना निमित्त के बारे में, क्या आप सोच रहे हैं, मतलब समझा देता हूँ मैं आपको इजी। एग्जाम्पल तभी कैसे दूं। नहीं ऐसा नहीं, निमित्त के बारे में अभी निमित्त को कर्ता मान रहे हैं क्या, इसलिए ये पूछ रहा हूँ मैं आपको, निमित्त को कर्ता मान रहे हैं आप कि स्वयं को कर्ता मान रहे हैं? वही वही कंफ्यूजन हो रहा है अभी कि अभी ये क्रमबद्ध पर्याय से कर्म हो रहे हैं। नहीं नहीं, क्रमबद्ध निमित्त से पर्याय तो कर्म। देखो नहीं नहीं नहीं, क्रमबद्ध पर्याय कोई अलग अभी वस्तु नहीं सारा है। कंफ्यूजन ऐसा है कि ये कर्मबद्ध से भी जो होना है होगा होके ही रहेगा ऐसे भी सोच में आता है। फिर ये मैं हूँ इसलिए हो रहा है ये भी होता है। मैं नहीं हूँ ये तो ये नहीं होगा। कर्ता बुद्धि समझना है, क्रमबद्ध पर्याय में काम करना नहीं छोड़ना है। कर्ता बुद्धि समझना है कि मैं पर का नहीं कर सकता हूँ, वो समझना है क्रमबद्ध पर्याय में। क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या, चादर ओढ़ के सोने के लिए क्रमबद्ध पर्याय थोड़ी है। ना वो तो अभी समझ में आया लेकिन कैसे है कि भाई जब हो रहा है होने वाला है तो वही फिर इसमें बोझा मैं बोझा, निमित्त कैसे बनूं। आपको यही बोल रहे हैं कि बोझा हल्का करो आपका। आप निमित्त निमित्त, एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? निमित्त कैसे बनूं मतलब? तो कोई निमित्त कैसे बने ना वो। देखो क्या होता है, निमित्त का मैं मीनिंग समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस विश्व में छह द्रव्य है रविंद्र जी। हम्म। छह द्रव्य है। है। छह द्रव्य सब हम साथ मिलकर रहते हैं। हाँ। हर जगह पे, हर प्रदेश, आकाश के हर प्रदेश पर जो लोकाकाश है, उसके हम्म। हर प्रदेश पे छह द्रव्य है। कि ऐसा है। कोई भी जगह है जहाँ छह द्रव्य नहीं है? हम्म। एक भी ऐसे जगह है क्या लोकाकाश में कि जहाँ छह द्रव्य नहीं है, बताइए। नहीं। तो सोच लीजिए पहला एक बार।
पूरा लोकाकाश में कोई भी ऐसी सब जगह है जहाँ 6 द्रव्य नहीं है साथ में? है, साथ में ही है। एक भी प्रदेश है ऐसा लोकाकाश में, एक भी प्रदेश जहाँ पे ये साथ में नहीं, 6 मिलकर रहते हैं, एक ही जगह पर, बोल रहा हूँ, एक हम्म। क्षेत्र में रहते हैं। समझ में हम्म। आया? हम्म। समझ में आ गया? हम्म। हाँ, अभी 6 द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है, ये भी समझ हम्म। में आया आपको? हम्म। क्योंकि वस्तु तो गुण है सब में, हम्म। सभी द्रव्यों में अपना अपना कार्य हो रहा है। उसके पहले हाँ, अस्तित्व गुण समझ लेते हैं। अस्तित्व गुण के कारण सबका एग्जिस्टेंस है 6 द्रव्य का, है। और अनादिकाल से रहेंगे और अनंत काल तक रहेंगे, ये भी समझ में आ गया अस्तित्व गुण के कारण। हम्म। अभी सेकंड, वस्तुत्व गुण के कारण सबका अपना अपना कार्य अपने में हो रहा है, अपनी शक्ति से हो हम्म। रहा है, ये समझ में वो। आया? हम्म। हाँ, अभी द्रव्यत्व गुण से क्या हो रहा है? वस्तु का परिणमन निरंतर हो रहा है, कंटिन्यूस, कभी भी रुकेगा नहीं, ये भी समझ में हम्म। आया? हम्म। कोई भी द्रव्य का कार्य रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, समझ में आया? हम्म। हाँ। अभी 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 आपका, अभी जब आपका कार्य होगा, जब बाजू में जो 6 द्रव्य है ना साथ में, आपका आप हम्म। एक द्रव्य हो, बाकी 5 द्रव्य में अगर आपका कार्य इधर हो रहा है तो जो सामने रहेगा उस समय में कोई ना कोई तो रहेगा, जब आपका कार्य होगा तभी हम्म। कोई ना कोई तो रहेगा। हम्म। तो जो रहेगा उसका नाम निमित्त है। हाँ, वही। जो नाम, नहीं, जो निमित्त, जब आपका कार्य हो रहा है, जब आपके सामने जो द्रव्य खड़ा है उसका नाम निमित्त आएगा। हम्म। समझ में आया? देखो, कार्य तो निरंतर हो रहा है, निरंतर हो नॉन रहा है। स्टॉप हो रहा है, क्योंकि द्रव्य हम्म। की शक्ति है। और जब भी कार्य होगा तभी कोई ना कोई सामने उपस्थित रहेगा ना। ऐसा कोई भी ऐसा कार्य होगा जब भी कोई सामने नहीं रहेगा उपस्थित, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो जो सामने खड़ा है ना, जब आपका कार्य हो रहा है ना, जो सामने खड़ा है उसके ऊपर आरोप आता है कि उसने काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि निमित्त नहीं रहेगा, जो खड़ा हम्म। है सामने उसका नाम निमित्त पड़ेगा, निमित्त उसका नाम है। ये देखो, ये वस्तु का साइंस अगर आपको समझ में आएगा ना तो निमित्त उपादान का भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, ये जो प्रोसेस हुआ अभी, कि हम्म। आपका कार्य हो रहा है, उसका जो द्रव्य सामने खड़ा है उसका उसमें कार्य हो रहा है, हो उसमें रहा है। आप निमित्त हो, आपके लिए वो निमित्त है। ठीक है? हम्म। अभी उसका हम्म। काम उसमें हो रहा है, आपका काम आप में हो रहा है। तो अपना उपादान से आपका कार्य आप में हो रहा है, उसका उपादान से उसका कार्य उसमें हो रहा है। तो अभी समझो, आपने उसके लिए क्या किया और उसने आपके लिए क्या किया, निमित्त क्या किया आपस में, बताओ। उसका काम उसमें हो रहा है उपादान से, आपका काम आप में हो रहा है, दोनों सामने है करके उसका नाम निमित्त पड़ा है। मगर निमित्त कार्य में क्या किया? नहीं, अभी जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलाने वाला निमित्त तो चाहिए ना कोई, तो गाड़ी आगे जाएगी। अभी बिना ड्राइवर की भी गाड़ी आ रही है आपको, आप पूछो सीमा जी से, बिना गाड़ी का लॉन्च हो गया, बिना ड्राइवर का गाड़ी, हाँ, लेकिन बिना उसको ड्राइवर का कोई ना गाड़ी कोई। लॉन्च हो गया है, सक्सेस भी हो गया है, अभी ट्रायल ट्रायल सक्सेस हो गया है पूरा। अभी आने लेकिन वाला उसको है, इंडिया में भी आने वाला है, बिना ड्राइवर का गाड़ी आने वाला है। उसको भी तुझे मैं कंट्रोल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको भी कंट्रोल मैं तो मैं सॉफ्टवेयर कर रहा है ना, लेकिन कोई ना कोई तो उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे थोड़ी चल रही है वो। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं उसको भी तो मैं सॉफ्टवेयर निमित्त बना ना। सुनिए ना, बिना अभी अभी ड्राइवर के अभी अभी गाड़ी। धरती घूम रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? धरती घूम रही है, उसका कौन निमित्त है, बोलो। धरती घूम रही है ना, अर्थ, अभी आपको भी पता है, आपने भी साइंस पढ़ा है, धरती घूम रही है आकाश में, उसका कंट्रोलर कौन है? बताइए, उसका आंसर दीजिए आप, उसका निमित्त कौन है? उसका निमित्त अभी तो मुझे भी नहीं पता। 9 प्लेनेट घूम रहे हैं आपस में, हम्म। उसका निमित्त कौन है? उसको वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको घुमा रहे हैं। नहीं, मगर सब निमित्त निमित्त कौन है? सब अपने ये आप घूम रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है वो भी बताइए, आप ग्रेविटेशन फोर्स क्या है वो भी बताइए। पर जिसके फोर्स से अपन खड़े हैं आज नहीं, जमीन पे, वही नहीं तो तो अपन भी जिनवाणी लटक के जिनवाणी रहते। हमको समझा रही है कि भाई सब उसके अंदर ही शक्ति है, द्रव्य के अंदर वो शक्ति है, उससे काम हो रहा है। हम्म। अगर उसमें वो शक्ति नहीं होती तो कैसे घूमता हो? वो ठीक है। अभी 2 दिन पहले मैं मेरे बेटे के साथ गाड़ी में था, तो मैंने ऐसे उसको बोला कि सब अपने आप से कार्य हो रहा है। अरे तो नहीं, उसने वहां पे अप्लाई स्टेयरिंग नहीं करना। छोड़ नहीं नहीं, उसने वहां पे स्टेयरिंग अप्लाई नहीं छोड़ करना। दी। अभी गाड़ी चल रही है, नहीं गाड़ी नहीं दो नहीं मिनट नहीं, वो गई गलती आगे, है, फिर वो रुक हमारी गई। बहुत बड़ी गलती है, ये कभी नहीं हाँ, करना, ये तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी हमारे, ऐसा अप्लाई नहीं करना, तो बोला अप्लाई ऐसे से नहीं नहीं। है, मैंने ये नहीं 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 तो नहीं, वहां अप्लाई इस नहीं करना, ये तो बहुत बड़ी उनको भूल कैसे है। समझाएंगे हम, नहीं उनको नहीं नहीं कैसे नहीं। इसका पता अरे चलेगा। उनको मत समझाओ, पहले आप समझो स्वयं। हाँ, कर्ता वो तो बुद्धि, ठीक है, हम भी समझ देखो रहे, समझ देखो, रहे। कर्ता बुद्धि के लिए समझा रहे थे, अभी हम जो टेंशन लेके बाहर लेके घूम रहे हैं उसके लिए समझाना था कि भाई मैं पर का नहीं कर सकते करके, ऐसा थोड़ी कि स्टेयरिंग छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, उसके लिए नहीं है। ये तो हम्म। निमित्त नैमित्तिक संबंध से, तो ये तो साइंस है कि कारण ये एक वस्तु दूसरा वस्तु का निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो कार्य होता है।
ये संसार ऐसे ही तो चल रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध को। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर नहीं समझकर वो बोल रहा है निमित्त से कार्य हो रहा है, ऐसा समझ रहा है। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो हो रहा है वो अपने अपने उपादान से हो रहा है। हम्म मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम बोला जाएगा कि भी निमित्त ने कार्य किया, व्यवहार में उपचार से बोला जाएगा कि भी डॉक्टर के पास गए हम ठीक हो गए, बोला जाएगा। निमित्त की भाषा में बात होती है व्यवहार में। अभी हमने क्या बोला, बारदाना, शक्कर का बारदाना बोला ना हमने। हम्म इसी तरह व्यवहार में हम लोग निमित्त की भाषा बात करते हैं, कभी भी ध्यान रखना। शक्कर का हम्म बारदाना क्यों बोला हमने, हमको मालूम है कि वो शक्कर का बारदाना नहीं है। यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि भी डॉक्टर ने ठीक किया, दवाई ने ठीक किया, मैंने गाड़ी चलाया। ये निमित्त की भाषा में हम व्यवहार से बात करते हैं। मगर निमित्त की भाषा में बात करने से हमको ये समझना भी मैं निमित्त की भाषा में बात कर रहा हूँ, मगर कार्य तो उपादान से हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है आपको, स्टेयरिंग नहीं छोड़ना है। स्टेयरिंग तो बराबर पकड़ के बराबर हमको ये करना है। रोड क्रॉस कर रहे तो बराबर दो जगह देके क्रॉस करना है, वो गलती कभी नहीं करनी है। मगर बाद में भी आपको ये समझना है भी जो भी होगा वो उपादान से होने वाला, मगर मुझे जो आपका बुद्धिपूर्वक आपको जो विवेक रखना है वो तो पहला रखना ही पड़ेगा आपको। भाई ये अमृत है, ये पॉइजन है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये भक्ष्य है अभक्ष्य है, गाड़ी कैसे चलाना, क्या करना। ये एप्लीकेशन है ना, वहां पे हमारी भूल हो रही है। एप्लीकेशन हम नहीं कर रहे बराबर। एप्लीकेशन कहाँ करना था, आत्मा को समझने के लिए करना था अप्लाई। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये भी संसार में ही अप्लाई करने को जा रहे हैं। अभी आप सीख रहे हैं अध्यात्म और अप्लाई करने जा रहे हैं संसार में। देखो, अभी संसार से तो हमको बाहर निकलना था। आपने अभी हम्म सब ज्ञान लिया, बाहर निकलने के लिए दिया, सुखी होने के लिए किया। मगर अभी आप अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो, और ज्यादा दुखी होने के लिए। अगर आप स्टेयरिंग छोड़ देंगे, एक्सीडेंट हो गया तो और दुखी हो जाएंगे आप, तो ये मनुष्य भाव चला जाएगा अपना। हम्म गलती नहीं करनी है, ये ऐसे बहुत हुआ है ऐसे किस्से। जैसे जिनवाणी सुनते हैं ना, अभी एक वो उज्ज्वला शाह जी बोल रहे थे कि वो दुबई गए थे, उधर भी ऐसे ही हुआ। और बच्चे ने कुछ भी कर लिया बोले। वो बोले बेटी ने, माँ ने बेटी को एक झापड़ मारा, बोले एक कर द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। तो उसने वापिस एक झापड़ मारा, बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे थोड़ी अप्लाई करना है। हम्म ऐसा अप्लाई करने के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी तो है ना आपने, जिनवाणी क्यों है कि भाई अभी अभी आप मनुष्य शरीर में कितने दिन हो, 50 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 100 साल है मैक्सिमम। इस सौ हम्म साल शरीर के लिए आप अभी पूरा का पूरा शरीर के लिए टाइम दे रहे हो। और आप जो कायम रहने वाले हो अनंत काल तक, शाश्वत हो के नहीं हो आप रविंद्र जी? हम्म पर आप शाश्वत हो के नहीं हो, पहला ये बताओ। आप इनफाइनाइट टाइम तक आप रहने वाले कि नहीं रहने वाले आगे जाके, उसको। आत्मा तो रहेगी। आत्मा मतलब मैं, अभी देखो अभी मैं, आप हाँ थर्ड पार्टी का बात कर रहे हैं, अभी नहीं मैं का बात करना है। मैं, जैसी हाँ मैं आत्मा तो है, रहूंगा। आपको अंदर से फील आना, अरे मैं कायम के लिए हूँ, मेरे लिए मैंने क्या हम्म किया। मैं हम्म कायम रहने वाला हूँ अनंत काल तक, मैं मेरे लिए मैंने क्या किया। हम्म मैंने मेरे लिए कुछ सोचा क्या, शरीर के बारे में तो आपने सोच लिया, 100 साल हम्म इसके साथ रहना था। आपने क्या किया, इतने दिलदार हो गए हम, इतने दिलदार हो गए, इतने दिलदार हो गए, जो 100 साल के लिए हमारे पास में जो कोई आया था संयोग, उसके लिए हमने हम्म पूरा हमारा लाइफ डेडिकेट कर दिया। और अनंत काल के जो मैं रहने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने लिए कुछ नहीं किया मैंने। इसलिए बोले निष्फल गया मेरा, वेस्ट गया पूरा मनुष्य को। मैंने कितना टाइम दिया मेरे लिए समझने के लिए। अरे हम्म समझा तो भी, अभी अभी मैं फार्मूला भी समझ रहा हूँ ना, ये मैं अप्लाई कहाँ पे कर रहा हूँ, शरीर के ऊपर कर रहा हूँ वापिस। कि भाई हम्म ये निमित्त के भाषा में बात कर रहा हूँ, उपा व्यवहार का बात कर रहा हूँ, निमित्त का बात कर रहा हूँ, व्यवहार का बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ। घूम फिर के मेरी गाड़ी संसार में ही घूम रही है। मैं क्यों नहीं स्व के पास आ रहा हूँ, क्यों मैं स्वयं को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्यों मैं मेरा अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्यों हम लोग ये फार्मूला हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करते हम। अभी आपने जो रविंद्र जी जो फार्मूला अप्लाई किया ना, आप शरीर के ऊपर किया अप्लाई, आपने आत्मा के ऊपर किया क्या? आपने स्टेयरिंग किया था पुद्गल द्रव्य, बिल्कुल तो। पुद्गल द्रव्य। आपने समझा, स्व को समझने के लिए गए थे, और अप्लाई आप पुद्गल के ऊपर कर रहे हो बार 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 बार। हम्म भले स्टेयरिंग को मैं पकड़ूंगा तो पुद्गल सीधा चलेगा, स्टेयरिंग को छोड़ दूंगा तो पुद्गल का एक्सीडेंट हो जाएगा। उससे हम्म आपको क्या फायदा मिला? आपने समझो स्टेयरिंग बराबर भी पकड़ लिया, 100 साल अच्छे से जी भी गए, और आगे हम्म अगले भाव में चले गए, अपने लिए क्या किया आपने? हम्म तो अभी हम जो भी सोच रहे पुद्गल द्रव्य के बारे में ही सोच रहे हैं, जो टेम्पररी मेरे पास थोड़े टाइम के लिए है, और आगे वो दूसरा आने वाला है कर्मों के अनुसार। तो अभी हम अपने स्व के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, स्व का बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका आप थोड़ा हिसाब डालेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई मेरा आत्मा कल्याण के लिए मैंने क्या पढ़ा। अरे शास्त्र भी पढ़ा, मैं उसमें आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, ये बोला ये ऐसा कैसे होता है, वो निमित्त से तो कार्य होता है, व्यवहार से होता है, ये फिर यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट करके क्या हो, मैं स्व तक नहीं आ रहा हूँ।
ये भूल हमको हम्म नहीं करनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये करिए आप, जरूरी है, नहीं तो ऐसा बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। कोई भी, हम्म इसी को बोलते स्वच्छंदी, इसी को बोलते व्यवहाराभासी। हाँ, अभी 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 समझ में आया, इसको बोलते व्यवहाराभासी। हम्म व्यवहार को समझा नहीं है और अप्लाई कहाँ कर रहा है? सिद्धांतों। व्यवहार नहीं समझा और ये सिद्धांत को गलत अप्लाई कर रहा है। हम्म सिद्धांत को समझा नहीं बराबर से, सिद्धांत को कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? हम्म हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता तो पॉइजन पी जाएंगे हम लोग? नहीं पियेंगे। हम्म अरे और अलर्ट ज्यादा हो जाएंगे। नहीं पियेंगे, विवेक रखेंगे, हमारा विवेक की शक्ति बढ़ जाएगी हमारी। अरे हम्म देखो, ध्यान रखना, जैसे जैसे वो आत्मा के पास जीव जाता है ना, हम्म अपना आनंद भोगता है ना, तभी तभी उसका व्यवहार भी अच्छा होते जाता है, आचरण अच्छा होता है, उसका आचरण बिगड़ता नहीं है। अभी समझो उसने सिद्धांत समझा, आत्मा के सुख का वो ये कर रहा है, तो गाड़ी और ध्यान से चलाएगा, स्टेयरिंग और बराबर पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। हम्म सिद्धांत अगर समझेगा तो स्टेयरिंग और बराबर पकड़ेगा, और बराबर अलर्ट रहेगा, बराबर से चलाएगा। सिद्धांत का उल्टा मीनिंग नहीं समझेगा, और केयरफुल और अवेयरनेस बढ़ जाएगी उसकी, नहीं नहीं। अवेयरनेस बढ़ गई। हाँ, अरे मुझे ध्यान रखना है, मुझे पॉइजन नहीं खाना है। बाहर का भी ध्यान रखेगा, व्यवहार का भी, मगर उसमें धर्म नहीं मानेगा। हम्म तो वो अप्लाई है ना, गलत नहीं होना है हमारा, ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना, स्टेयरिंग छोड़ना वगैरह कभी नहीं मत करना, क्योंकि ये बहुत चला जाएगा, पर्याय चली जाएगी। हम्म अरे वो क्या होगा, जो कर्म का जो परमाणु पड़े आपके 100 साल की उम्र का, अगर आप स्टेयरिंग छोड़ेंगे तो कर्म के परमाणु नीचे आके 25 साल में खत्म हो जाएगा परमाणु। हम्म तो आपका पर्याय छूट जाएगी। हम्म अगर समझो अभी आपका 100 साल का उम्र है, समझो अगर आपने अभी सुसाइड कर लिया तो आपका पर्याय छूट जाएगी अभी। आपके हम्म गलती से पहले छूट सकती पर्याय। इसमें कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग करके गड़बड़ ऐसा मत करना, विवेक से काम लेना, बराबर से, पूरा बराबर से आप एक्सरसाइज करो, बराबर से आपका वॉकिंग करो, बराबर से आप खाना पीना ध्यान रखे, सात्विक आहार करो, ज्यादा तला हुआ वगैरह जो भी अभक्ष्य आइटम मत खाओ। ये सब, ये तो ये धर्म नहीं है, मगर ये अंडरस्टैंडिंग तो संगी पंचेंद्रिय जीव है हम, ये तो ध्यान में रखना ही हमको, मगर करता नहीं मानना। हम्म हाँ, कभी भी ध्यान रखना, ये वहां पे अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई यहाँ पे करो आत्मा में, कि देखो आत्मा पर का करता नहीं है, मैं पर का करता नहीं हूँ, मेरा जो भी दुख मैं भोग रहा हूँ मैं स्वयं के कारण से भोग रहा हूँ, मैं पर के कारण मैं दुख नहीं भोग रहा हूँ। मैं हम्म कोई दोषी नहीं इस संसार में, किसी की गलती नहीं है। हम्म आपको बराबर से अप्लाई बराबर करना, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने अ, व्यवहार, निश्चय, व्यवहाराभास, निश्चयाभास, पूरा डिटेल में लिखा है। व्यवहाराभास में भी कितने कितने कैटेगरी में व्यवहाराभास है। इस पकड़ के चिल्टे को पकड़ के बैठ गया, पैकिंग को पकड़ के हम्म। बैठ गया, अंदर माल ही नहीं है। तो अपन बार बार जो है ना, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, इसके लिए हुआ, वो तो वो निमित्त नहीं की सोचना भाषा, चाहिए। नहीं नहीं, वो व्यवहार की भाषा में बोलने में आएगा। ध्यान रखना, बोलने में आएगा कि देखो स्टेयरिंग बराबर पकड़ो, गाड़ी बराबर चलाओ, ये तो बोलने में आएगा, ध्यान भी रखना है वहां पर। हम्म मगर उसके बाद में भी अंदर मान्यता ये रखनी है कि भाई सब अपने आप हो रहा है। तो जी हम्म आपने एक बार जब निमित्त समझाया था तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था टाइमलाइन का, कि हम हाँ, सबका एक टाइमलाइन चल रहा है और दूसरे का भी एक टाइमलाइन चल रहा है, और बराबर। वो एक दूसरे का निमित्त बनने के लिए उस टाइमलाइन में उन दोनों का एक टाइम पे वो कार्य होने के लिए एक दूसरे को मिले वो बस। तो हाँ, ऐसे आपने को समझाया था वो टाइमलाइन भी के अपना आप लिए। होता है, कोई लाके मिलाएगा नहीं। हाँ, वही वो। इसका एग्जाम्पल है कि अभी चकवा चकवी रहते हैं। चकवा चकवी क्या होते हैं, सूरज उगने के बाद में दोनों आके मिलते हैं चकवा चकवी, और रात को दोनों चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं। तो निमित्त जो रात हुई उन्होंने उसको अलग किया चकवा चकवी को, और सुबह में आके वो दोनों चकवा चकवी आके मिले, तो सूरज का जो सनराइज है उन्होंने आके मिलाया? नहीं, सहज हुआ। सूरज का उगना हुआ, वो दोनों आके मिले, अंधेरा हुआ तो दोनों बिछड़ गए, फिर सूरज जो आया तो दोनों मिल गए। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी उसके बाद में सूरज का रोशनी हुई तो कमल का फूल खिल गया, तो इसका मतलब सूरज का फूल ने कमल को सूरज की रोशनी ने कमल का फूल को खिलाया कि कमल का फूल अपने आप खिला? अरे वो आप निमित्त को ऐसा बोल सकते, कोई इंसिडेंस बोल सकते आप, कि भाई उसका वैसा आना हुआ और ऐसा हुआ। कमल का फूल खिला जब सूरज का रोशनी हुआ तो खिला, जब तक सूरज का रोशनी नहीं हुआ तब तक कमल नहीं खिला। तो ये मगर खिला क्यों कमल का फूल, सूरज के कारण खिला क्या स्वयं से खिला? स्वयं से। स्वयं से। इसी तरह कार्य उपादान से होता है, उस समय में जो सामने रहता है उसका नाम निमित्त पड़ता है। मगर निमित्त को लाने का जरूरत नहीं, निमित्त भी सहज उपस्थित हो जाता है।
ये 5 समवाय हमने पढ़े थे ना, उसमें आप पढ़ सकते हैं एक बार 5 समवाय। हम्म 5 समवाय को कहीं ढूंढ के लाने का जरूरत नहीं है। जब कार्य होगा ना, अपनी उपादान अपनी योग्यता से कार्य होगा। मगर उस समय में 5 समवाय होंगे वहां पर मौजूद, आपको ढूंढने के लिए नहीं जाना है। अरे अरे आज मेरे को एक सम्यक दर्शन करना है, मेरे को थोड़ा आज मार्केट में जाके उसको जो जो 5 समवाय ढूंढ के लाना है मुझे करके। अब मार्केटिंग करेंगे तो जाके मिलेगा क्या? परचेजिंग के लिए जाएंगे आप, समवाय को ढूंढने के लिए जाएंगे? अरे हम्म जब कार्य होगा तभी हाजिर होगा निमित्त। हाँ, अभी एग्जांपल महावीर के भाव में, ये शेर की पर्याय में महावीर का जी निमित्त का आप बात करें ना रविंद्र सर, तो हम्म एग्जांपल मारीची का ले लो कि जब मारीची के सामने इतने बड़े निमित्त थे, अरिहंत भगवान साक्षात हम्म प्रथम तीर्थंकर इस हम्म युग के आदिनाथ भगवान उनके सामने थे, तो उनका मिथ्या तो नहीं गया बराबर। हम्म और शेर की पर्याय में जब उनका कार्य जब होना था तभी आकाश से 2 मुनिराज आए नीचे। हम्म मुनिराज को वो शेर ढूंढने के लिए गया कि वो ऑटोमेटिक आए उसका जब कार्य होना था तभी? शेर का जब उपादान से जब कार्य होना था, सम्यक दर्शन होना था, तभी निमित्त क्या बने? 2 मुनिराज बने, आकाश रिद्धिधारी, आकाशगामी वाले। तो उनको ढूंढने के लिए गया शेर कि वो अपने आप आए नीचे। नहीं, लेकिन अभी जैसे ये स्क्रिप्ट तो पहले से लिखी हुई थी कि वो 24वें तीर्थंकर होने वाले नहीं थे। नहीं 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 तो नहीं। कुछ ना कुछ तो उनको देखो सिचुएशन तो एक ऐसे एक मिनट एक बनानी मिनट थी। एक मिनट, स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसका मतलब क्या बोलो? स्क्रिप्ट लिखी हुई का मीनिंग बताइए क्या? ने स्क्रिप्ट ने वो सब में के ज्ञान हुआ था कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन हम्म। उन्होंने इतने भाव में वो कुछ किया नहीं वैसे कर्म। तो कुछ ना कुछ तो सिचुएशन ऐसी बनानी थी कि जिससे उनके कर्म नहीं, छूट बनानी जाए थी और मतलब वो। कौन कौन बनाएगा? सिचुएशन कौन बनाएगा? वो डिसीजन थी, वो आप तो वो सोचिए। मुनि आए ना, मुनि आए निमित्त नहीं के रूप में। नहीं नहीं, मुनि आए, वो भी वो उन्होंने वो आए मुनि। मतलब आपको आपको क्या कहना है कि भाई वो फिर मुनि दूसरों के पास क्यों नहीं गए, इनके पास में क्यों आए? वो तो तो सब, इनका बनना अभी तय अभी था ना। नहीं, जंगल में इतने सारे शेर थे, सबके पास मुनि जाने थे। नहीं नहीं, इनका बनना तय था कि भाई ये होने वाले अरे 24 वही तो बोल तीर्थंकर रही है। जिनवाणी की भाई, सब कुछ है। आप तय है, कर्ता हाँ मत बनो, वही। यही तो जिनवाणी बोल रहे कि कर्ता मत बनो। आपको जिनवाणी तो यही तो समझा रहे हैं अपने को कि अच्छा, वो होने वाला अपने उपादान से होता है। आप कर्ता मत बनो, निमित्त मत बनो। बोलो। निमित्त करता नहीं है, यही तो बता रही जिनवाणी अपने को। वे निमित्त हम्म। करता नहीं है, यही तो समझाना चाहती। जो आप बोले रविंद्र जी, वही जिनवाणी समझाना चाहती कि भाई जिम जा निमित्त रहे, कार्य में करता नहीं है, सब होने वाला है, होने वाला है। जाएगा। आप अपने आनंद भोगो, आप आत्मा का आनंद भोगो, आप अपना आत्म स्वभाव में रहो। क्यों हम्म आप पर का कर्ता मानकर पर का बोझा लेके हम घूम रहे हैं? मैं हम्म पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, यही जिनवाणी समझा रही है, यही क्रमबद्ध पर्याय समझा रहा है, यही निमित्त उपादान समझा रहा है, यही निश्चय व्यवहार समझा रहा है। आत्मा अकेला था, अकेला है और अकेला रहने वाला है। हर हम्म आत्मा का कार्य अपने अपने में हो रहा है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। मैं ही मेरा हम्म शत्रु, मैं ही मेरा मित्र हूँ, मेरे भीतर ही सब कुछ हो रहा है। मैं सबसे बड़ा वैरी मैं स्वयं मैं ही हूँ। मिथ्या दृष्टि जीव, वो खुद का हम्म वैरी है, खुद का दुश्मन है वो। सम्यक हम्म दृष्टि जीव खुद का मित्र है। आप अपना मित्र बनो, आप अपने हम्म आत्मा का मित्र बनो, हम्म आप अपनी आत्मा का मित्र बनो। कितने दिन शत्रु बनेंगे आप अपने आत्मा के? जागो आप, जिनवाणी जगा रही है हमको। हम्म कैंसर में क्या होता है? सेल्स खुद के खुद दुश्मन हो जाते हैं। हम्म कैंसर मतलब क्या? मिथ्यात्व। हम्म खुद ही खुद का एनिमी हो जाता है, तो बाहर वाला कैसे उसको ठीक करेगा? शरीर के हम्म अंदर वो सेल्स खुद ही खुद के दुश्मन हो जाते हैं, तो इसका नाम कैंसर है। इसका नाम मिथ्यात्व मतलब क्या हो गया? खुद आत्मा खुद का शत्रु बन गया, इसका नाम मिथ्यात्व है। बोलो अभी इसका पर का क्या से रिलेशन है? पर के साथ क्या रिलेशन है इसका मिथ्यात्व का? पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। हम्म आत्मा खुद खुद का शत्रु बन गया है। यही जिनवाणी बताती कि भाई तुम मित्र बनो ना अपना, क्यों शत्रु बन के बैठे हो? क्यों अपना घर उजाड़ रहे हो आप? खुद ही आपका आपका आपको आपकी आत्मा को आपने बर्बाद कर दिया अभी तक। हम्म क्यों बर्बादी करने पे लगे हुए हो आप अपनी आत्मा का? अरे सोचो कभी थोड़ा, आत्मा अपनी आत्मा के बारे में सोचो। अरे वो भगवान है, सच्चित आनंद है, आनंद का स्वभाव ही है वो। उसको क्यों दुख दे रहे हो आप? उसकी क्यों हिंसा कर रहे हो? ये राग द्वेष हिंसा है उसके ऊपर। आप जो इच्छा कर रहे हो वो हिंसा कर रहे हो आत्मा के ऊपर। इच्छा क्यों कर रहे हैं? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्यों कर रहा हूं? अज्ञानता के कारण। अज्ञान क्यों हो रहा है? कि मैंने वस्तु का स्वभाव नहीं समझा, तत्व विचार नहीं किया, मैंने तत्व निर्णय नहीं किया, तत्व चिंतन नहीं किया, तत्वों के बारे में समझा ही नहीं मैंने। इसीलिए स्टार्ट होता है तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वों का अर्थ, उसका श्रद्धान करो बराबर से। सत्य को स्वीकार करो आप।
सत्य बदलने वाला नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। सत्य कभी नहीं बदलने वाला। हम्म। हाँ शांतिलाल जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ नहीं कुंतु जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं स्कूटर से सिटी जा रहा था। हाँ। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तू भी चलो क्या, मैं छोड़ दूंगा। और वो भी मेरे पीछे बैठ गया। रास्ते में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जी। मैं बच गया और दोस्त मर गया। अरे बाप रे, ये रियल बात? हाँ, नहीं नहीं, हाँ। रियल नहीं है। हाँ, एक उदाहरण अच्छा दूतों की है। उदाहरण। हाँ। तो ऊपर निमित्त तो मैं बना, मरा वो। आरोप मेरे पर लगा, मैंने मारा करके। देखो ये आरोप तो लगेगा निमित्त के ऊपर, ये व्यवहार में आरोप तो लगेगा, मगर निश्चय हाँ से अभी ऊपर। समझना, निश्चय से समझना है हाँ, सच्चाई। मरा मरा तो उसके उपादान से ही। सच्चाई सच्चाई क्या है वो समझना है आपको। देखो व्यवहार में हम्म तो ऐसे ही चलेगा, निमित्त के ऊपर आरोप आएगा। हम्म व्यवहार हम्म में निमित्त के ऊपर आरोप आएगा, मगर मान्यता में ठीक रखना है आपको। देखो नहीं, मरना अभी तो अभी उसके अभी 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 उपादान से समझो, ही हुआ। अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अभी आपको किसी ने गाली दिया, बराबर है। हाँ व्यवहार में आप बोलो सर आप अच्छा नहीं करे, आप मेरे को गाली मत दो, अच्छा मत, ये नहीं देना, गाली नहीं देना, आप व्यवहार से ऐसा बोलो, मगर अंदर से ये मानो कि बेचारे की भूल नहीं है। वो उसके उसका दोष नहीं, उसको दोषी मत देखो, उसको भगवान आत्मा देखो, अंदर से मान्यता ठीक रखो आप। ये सब्मिट करने मतलब मान्यता ठीक नहीं, करने की बात है, व्यवहार ठीक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मान्यता दोस्त ठीक का रखो, मरना तो व्यवहार भी उसके ठीक होगा। उपादान से हुआ। हाँ जी। कुंटू जी, नहीं, दोस्त का मरना तो उसके उपादान से ही हुआ। आपने जिनवाणी में समझा ना कि किस जिस देश में जिस काल में जिसका मरण जिस निमित्त से जिस हाँ विधि से होना है, सब निर्णय डिसाइडेड है ना। हाँ हाँ, नहीं, निमित्त से आरोप मेरे पर लगा, इसके कारण मेरा ये हो गया। अभी आप है ना कारण कार्य रहस्य निकालो, एक मिनट ये पढ़ लो एक बार। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये पढ़ना जरूरी है। आप क्रमबद्ध पर यह एक शाश्वत सत्य निकालो, पेज नंबर है 139, ये बहुत जरूरी है समझना। अभी नहीं। शांतिलाल जी का, नहीं नहीं शांतिलाल जी, आपके प्रश्न का उत्तर के लिए मेरे को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ये सबके लिए बेनिफिट होगा। आप है ना पेज हाँ हाँ, नंबर 39 ओपन करो ना, कारण नहीं, का। किताब अभी मेरे पास नहीं है, हाँ ठीक। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुन लीजिए। हाँ जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में उसी काल में उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा नरेंद्र जिनेन्द्र कौन समर्थ है? हाँ अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसे जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। और ये जो अभी इसका मतलब इसको मिसयूज नहीं करना है, ये जो समझ में आया ना, क्रमबद्ध पर्याय को मिसयूज नहीं करना है, ये समझ लिया ना। हाँ अभी पर में हेडेक नहीं करना, पर को दोषी नहीं देखना, पर के ऊपर आरोप नहीं देना। आप सबको भगवान आत्मा देखो, परिपूर्ण देखो, और अपने आत्मा में अपना आनंद स्वभाव का भोग करो आप। इसका ये नहीं मतलब यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं समझा रहे, ये सब क्रमबद्ध पर्याय निश्चय हाँ, नहीं, इसको तो 100% मानता है। हाँ ये जिनवाणी की तलवार कैसी मालूम है? दो धार की तलवार है, अगर आप बराबर ध्यान नहीं रखा तो आप खुद कट जाएंगे इसमें। हाँ, जिनवाणी अच्छा। कैसा है, अगर आपने जिनवाणी को नहीं समझा तो आप खुद कट जाएंगे। ये ऐसी तो तलवार है, अगर समझ गए हम्म, तो मोक्ष चले जाएंगे, अगर नहीं हाँ समझेंगे तो संसार में परिभ्रमण कर लेंगे, जिनवाणी पढ़कर ही संसार में परिभ्रमण करेंगे अगर नहीं समझ पाए तो। इसका हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होता है जिनवाणी में। अरे हाँ प्रॉब्लम क्या है, जिनवाणी तो सभी पढ़ रहे हैं, जिनवाणी को समझ नहीं पा रहे लोग कि क्या एंगल से किस अपेक्षा से बात हो रही है। वो व्यवहार से क्या समझा रहे हैं, निश्चय से क्या समझा रहे हैं, जीव नहीं समझ रहा है। वो जो व्यवहार से समझ रहा है उसको निश्चय पे अप्लाई करता है, निश्चय में जो समझ रहा है व्यवहार पे अप्लाई करता है। गड़बड़ घोटाला चलकर वो जिनवाणी को समझ ही नहीं पाया, और आनंद हो ही नहीं रहा उसको। अभी बहुत लोगों को आप देखो, जैसे जैसे ज्यादा प्रवचन सुनते हैं और ज्यादा जिनवाणी पढ़ते हैं तो उनको स्ट्रेस बढ़ता है, अब उनका गुस्सा भी हम्म, बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब उन्होंने समझा नहीं बराबर से, डाइजेस्ट नहीं हुआ है उनको बराबर से। इसलिए तत्वों को बार बार नहीं समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम, वापिस पूछो कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसका क्लियरिटी नहीं हो रहा है, बार बार समझो, बार बार समझो, बार बार समझो। जब तक नहीं समझ में आता है, तब तक समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है, मतलब समझना तो यही पड़ेगा। देखो सत्य तो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि मुझे सत्य समझ में नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्राई करो रोज समझने का, जब तक नहीं समझ में आएगा समझेंगे, यही तो ये बोल। उसी जी। ये उसी विधि से लिखा है, ये विधि ने क्या। विधि मतलब जो प्रोसेस है वो भी डिसाइडेड है।
कि अभी एक्सीडेंट देखो से शांतिलाल मरेगा, जी ने बोला कि आकस्मिक उसको मरेगा। नहीं, शांतिलाल जी बोले कि वो जो स्कूटर आया, फिर वो हम्म उन्होंने बैठाया, फिर वो हम्म स्कूटर ऐसा ऐसा गया, फिर जिस जगह पे जो होना था वो जो प्रोसेस है पूरा विधि है, वो हम्म। प्रोसीजर भी डिसाइडेड है कि कौन सी जगह पे जाके एक्सीडेंट होना था वो भी डिसाइडेड है। हम्म। टाइमिंग भी डिसाइडेड है, कौन सा टाइम को स्कूटर पे बैठाएंगे, वो कौन सा टाइम के बाद में वो स्कूटर वहां पे जाएगा, जो जगह पे जा एक्सीडेंट होना है वहीं पे वो जाके एक्सीडेंट होगा, और वहीं पे उसका देह छूटना था वो छूटेगा। ये सारा प्रोसेस डिसाइडेड है। ये खाली एक एग्जांपल नहीं, खाली देह छूटने का नहीं है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रहा है सब डिसाइडेड है। ये मूवी शूट हो गई है सबकी, ये तो हम्म। खाली अभी पर्दे पे प्ले हो रही है। अभी उसको देख के हम राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करने से कोई मतलब नहीं है, ये शूट हो चुकी है। अभी आपको है ना अपने आनंद में रहना है, मस्त अपने हैप्पीनेस में रहो, एंजॉय करो लाइफ को, ब्लिस स्टेट अपना अनुभव करो, अपना सच्चिदानंद जो स्वभाव है, आत्मिक जो शांति है उस शांति में रहो। आप सब देखो ज्ञाता दृष्टा बनकर क्या प्रॉब्लम है। ज्ञाता दृष्टा भी बनने का जरूरत नहीं है, वो तो सहज होता है, वो भी अपने सहजता में रहिए। ज्ञाता दृष्टा बनने का भी कर्ता नहीं बनना है, वो भी सहज होता है, अपने आप आनंद में रहना बोलेंगे, वो भी सहज, वो भी सहज, सहज आनंद। ये मेरा स्वभाव है, अपने स्वभाव को पहचानो। गुड़ भूल गया कि उसका मिठास गुण है, पानी भूल गया कि भाई वो पानी है। वो पानी क्या मांग रहा है, दूसरे से एक गिलास पानी मांग रहा है, बोलो। समुद्र दूसरे से एक गिलास पानी मांग रहा है, कैसी हंसी आएगी। समुद्र क्या कर रहा है, दूसरे से एक गिलास पानी मांग रहा है, बोले मुझे प्यास लगी है, बोलो। लोग हंसेंगे। अभी हम भी सुख मांग रहे दूसरे से, हम भी आनंद मांग रहे दूसरे से, इसलिए सब ज्ञानी लोग हमारे ऊपर हंसते हैं कि कितना बड़ा बेवकूफ है, कि खुद समुद्र है आनंद का, और आनंद मांग रहा है सुबह से शाम तक। बोले मेरे को शादी कर लेता हूँ, सुख खाना खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, शरीर को माई मान रहे। ये असूची शरीर है, ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें क्या क्या है सब मालूम है आपको, और इससे आप राग कर रहे हो, कैसी बात है। कितना राग कर रहे हो, देख के भी अनजान बन रहा है, देख के भी नहीं देख रहा है सत्य को। सबको पता है कि ये शरीर अशुचि है, 9 द्वारों से पूरा मेल हर समय बाहर जा रहा है, अंदर विष्ठा भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, हड्डी भरा भरा हुआ, सब अंदर क्या है, एक थैली चादर, पतली लेयर की एक स्किन की चादर लपेटी हुई है। अगर स्किन निकाल दो तो आप देख नहीं पाओगे, भाग जाओगे, आप अपने शरीर से ही भाग जाओगे। तो इतना सब है, इसके ऊपर क्यों राग करते हो, क्यों राग करना है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, अरे इसको कुछ नहीं होना, इसको कुछ नहीं होना। ठीक है, आप व्यवहार से क्या करो इसका ध्यान रखो, मना नहीं है, मगर इसके लिए जो समय दे रहे हो थोड़ा अपने लिए भी समय दो ना आप। सब दूसरों के लिए समय देंगे तो कैसा होगा। इसलिए बोलते हैं स्वार्थ का मार्ग है मोक्ष मार्ग, मतलब स्वार्थी का मार्ग है, मतलब स्वयं का देखो, स्वयं का कल्याण करो। आत्मा कल्याण मतलब स्वयं का कल्याण, आत्मा मतलब मैं स्वयं। आत्मा का मीनिंग क्या, मतलब आत्मा मतलब मैं स्वयं, मैं स्वयं मैं। आत्मा मतलब क्या मालूम है, आत्मा मतलब मैं, शरीर नहीं। मैं मतलब शरीर नहीं। तो मेरा स्वरूप आप समझो, मैं कौन हूं। अभी क्या प्रश्न है रविंद्र जी। बस यही, यानी अपने दोनों को ही अलग करना पड़ेगा, व्यवहारिक विज्ञान और जैन विज्ञान। क्या, दोनों में दोनों अलग ही रखने पड़ेंगे ना, तो जैन विज्ञान देखो और एक्चुअली, व्यवहारिक विज्ञान। देखो एक्चुअली दो विज्ञान नहीं है, है एक ही है। दो विज्ञान नहीं है, पहले वो भी समझना, दो मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दो नहीं है, एक ही है। सत्य वस्तु, वस्तु एक है कि दो है। एक ही है वस्तु, लेकिन देखने का एंगल दो है, वस्तु एक, हाँ, वस्तु दो नहीं वो है। वस्तु एक है, आप कौन वस्तु से एंगल है। से देखो, आप येलो कलर का चश्मे से देख रहे हो क्या ट्रांसपेरेंट चश्मे से देख रहे हो। अभी 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 व्यवहार मतलब क्या, येलो कलर का चश्मा से हम देख रहे हैं, ब्लैक से देख रहे हैं, ब्लू से देख रहे हैं, वो व्यवहार है अलग अलग। हाँ, वो तो व्यवहार है। ट्रांसपेरेंट से जैसा वस्तु है वैसा देखना, वो निश्चय, निश्चय है वो, निश्चय। मतलब जैसा वस्तु है वैसा देखना, सच्चाई देखना है, वो हम्म है निश्चय। व्यवहार मतलब अलग अलग चश्मा आपने पहना। अलग अलग चश्मा कैसे, कि भाई बेटी की अपेक्षा माँ है, बेटी की अपेक्षा माँ है, हम्म हस्बैंड की अपेक्षा वाइफ है, हम्म अलग अलग चश्मा। हम्म मगर आपको ध्यान में रहना कि भाई इस चश्मे को देख के मैं, मुझे ग्रीन दिख रहा है, इस चश्मे से मुझे लाल दिख रहा है वस्तु। मगर आपको ये भी मालूम रहना कि रियल वस्तु कैसी है। अभी हम्म आपको मालूम पड़ना कि देखो मैं रविंद्र जी हूँ, ये अभी मनुष्य का जो अभी संयोग हुआ है इसमें इसका नाम रविंद्र जी है, और बेटा बेटी की अपेक्षा बाप हूँ, वाइफ की अपेक्षा हस्बैंड। हस्बैंड। ये सब अलग अलग चश्मे से देखने का है।
मगर रियल में मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं ज्ञायक, मैं जानने वाला, मैं परिपूर्ण, मैं अनादि। हम्म, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, ये नहीं भूलना है, हम्म, हमेशा याद रखना है। अपनी 47 शक्ति को याद रखो, अपने स्वरूप को याद रखो, अपने ये जो हम्म, 10 नंबर का श्लोक है उसको याद रखो। अभी समय सार गाथा में 38 नंबर का एक श्लोक आने वाला है कि परमाणु हम्म, मात्र भी मेरा नहीं, मैं ये एक ज्ञायक स्वभाव हूँ, हम्म, ज्ञान दर्शन में हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये 38 नंबर की गाथा आने वाली है, हमारी आइडेंटिटी कार्ड, हमारा आधार कार्ड आने वाला है 38 हम्म, नंबर गाथा पे आगे जाके। हम्म, ये 38 नंबर की गाथा, और ये जो अभी 10 नंबर का कलश, ये 14 नंबर की गाथा, ये 15 नंबर की गाथा। अरे इतना आनंद आता है ये समझने के बाद में, अरे मेरे स्वरूप के बारे में बता रहे कि मैं कौन हूं करके। अभी छठी 7वीं नंबर की गाथा, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं। अरे ये परिणाम मात्र मैं नहीं हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं कभी बदलने वाला नहीं, मैं तो शाश्वत सत्य हूँ। आप जिस सत्य को ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे भगवान को कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं? जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हैं मैं स्वयं हूँ। कहाँ बाहर ढूंढ हम्म, रहे हो भगवान को? अनंत काल बीत गया, बाहर ढूंढ रहे हो। अरे मैं ही तो था जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ बाहर। पहचानो अपने आप को, प्रयास करो पहचानने का अपने स्वरूप को। ठीक है, मौनी कर्म का उदय है। आपको नहीं समझ में दे रहा है, समझने नहीं दे रहा अपने स्वरूप को, प्रयास करो, थोड़ा मेहनत करो, प्रयास करो अपना। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? कुंतु जी, वही अभी जो हम मैं पना करते हैं ना आत्मा में, वो थोड़ी देर कभी कभी आता है, फिर कभी वापस कंफ्यूजन होता है, हाँ ये मैं हूँ कि तो इसीलिए ऐसे। आचार्य कुंद कुंद ने वो बोला ना, 5 नंबर गाथा है ना उसमें, अनादिकाल से जीव ने कहा, चौथी नंबर की गाथा, काम भोग हम्म, बंद की कथा सुनी अनादिकाल से, अनादिकाल से आपको वो हैबिट हो गई ना, तो एकदम छूटेगी नहीं ना हैबिट। अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझो चाय की हैबिट है किसी को। हाँ, अभी आप चाय छोड़ के बताओ एक दिन में मुझे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो चाय छोड़ना पड़ेगा, तो 7 8 दिन मत पियो, तो बहुत सिर दुखेगा, बहुत ये होगा, बहुत बेचैनी होगी, सब होगा। फिर बाद में क्या होगा, 20 25 दिन के बाद में फिर आपको याद भी नहीं आएगी, चाय छूट जाएगी। इसी तरह आप वेद विज्ञान करो, धीरे 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 धीरे, फिर एक बार वो छूट गया ना मिथ्यात्व, फिर आपको कभी बॉदरेशन नहीं करेगा आपको, आप तो मोक्ष परमानेंट चले जाएंगे। एक बार चाय छूट गया आपका, फिर चाय याद आएगी क्या? तो मैं खुद नहीं। हर आधे घंटे में चाय पीता था पहले। तो मुझे एक बार मालूम पड़ा कि भाई चाय हेल्थ के लिए बहुत खराब है, तो मैंने क्या किया, चाय छोड़ने के लिए 6 महीना लगा मुझे। 6 महीना प्रयास किया मैंने, इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि जन्मों जन्मों की जो चाय थी छूट गई मेरी। अभी मेरे याद भी नहीं आता है। और आलू प्याज का इतना बड़ा एडिक्शन था मुझे बचपन में वगैरह, तो छूट गया, 1 साल लगा। 6 महीना 1 साल लगा, छूट गया। नहीं तो उसके बगैर चल नहीं नहीं तो पाता था मुझे, छूट गया। तो अभी वापिस याद आता है मुझे, अभी कभी याद नहीं आता आलू प्याज का, चाय का कभी याद नहीं आता कि चाय चाहिए मुझे, कर परमानेंट चला गया। इसी तरह अभी हम भी, जो हमारी मिथ्या धारणा है, मिथ्यात्व है ना, एक बार ये गया ना, तो वापिस आपको टेंशन नहीं लेना आगे। एक बार इसको कैसे भी करके निकालो, इसको प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। इसके लिए वेद विज्ञान है, है। इसके लिए रास्ता बताया है। वेद हम्म, विज्ञान, वेद विज्ञान, वेद विज्ञान, टोडरमल जी का इतना करुणा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बताया कि कैसे इस मिथ्यात्व से छूटना है। ये आदत लग गई हमारी, अनादिकाल से आदत लगी हुई है, हैबिट पड़ गया है, हैबिट फॉर्म हो गया है, धारणा में बैठ गया है, अरे यही करना है मुझे, बाय डिफॉल्ट में यही कर रहा हूँ काम, यही अच्छा लग रहा है मुझे, यही सुनना अच्छा लगता है, यही भोगना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, भोगना अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है, शादी करना, खाना खाना, यही अच्छा लगता है सब। इसलिए आप उस मिथ्यात्व से बाहर निकलना है तो आप अपने स्वभाव का शरण लो, आप मिथ्यात्व को छूट जाएगा, मिथ्यात्व से छूट जाएंगे आप। कभी कभी ऐसे मैं पना होता है, इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, फिर एक अभी थोड़ी देर रहता है, देखो फिर क्या होता है, एकदम आपको समझना वापस। पड़ेगा दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय को समझना पड़ेगा। मोहनीय कर्म के दो पार्ट है, एक है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दो चीजें है। चारित्र मोह में क्रोध मान माया लोभ अभी सब अभी स्टॉक में है, अनंत अनुबंधी वगैरह। चार कषाय चौकड़ी का सद्भाव है अभी हमारे में, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद में भी 3 कषाय चौकड़ी रहेगा। तो अभी क्या हो गया कि 4 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे तो वो थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाता है, जब आप सुनते हो तभी उसका पावर कम हम्म, हो जाता है। जैसे ही आप इससे थोड़ा दूर हटे तो उसका वापस वो फोर्स में आ जाता है। तभी आपको भेद विज्ञान करेंगे तो वो थोड़ा कम कंट्रोल में रहेगा।
नहीं तो वो तो आएगा, क्योंकि स्टॉक में पड़ा हुआ है, बाहर निकल रहा है, हर समय में एक लॉट उदय में आ रहा है आपको, मोनी कर्म का, सभी कर्मों का आ रहा है। तो वो क्या करेगा, आपको आपको मिसगाइड करेगा। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, आप ये करो, भगाएगा आपको, फिर भगाएगा। फिर आप वेद विज्ञान करो, फिर धीरे 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 उसके असर से कम होते 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 उसको अभी वीक करना चालू है। अभी अभी आप जैसे जिनवाणी पढ़ रहे हो वो वीक होना चालू है। आप समझ लो, अभी आप जब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, इसके पहले जब आप आपका मोनी कर्म का प्रेशर कैसा था और अभी कैसा है, आप देख लो, आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। डिफरेंस मालूम पड़ेगा आपको। हम्म। पहले कितना उदय में आता था, कैसे आप अटक जाते थे हर जगह पर, अभी इतना अटकते क्या? इमीडिएट आप अपना नहीं। ज्ञान में, अरे ये मिथ्यात्व है, अरे ये है, ये तो पुद्गल है, इमीडिएट उसका हवा निकाल देते हो सामने वाला। अभी मौनी कर्म की हवा निकाल रहे हैं आप रोज भी, मगर कभी कभी आपकी हवा निकल जाती है, वो अगर स्ट्रांग हो जाता है एक बार, तो अभी आप अपने स्वरूप को नहीं देखेंगे, भूल जाएंगे, वो आपकी हवा निकालेगा। अभी आपको उसकी हवा निकालनी है रोज। वो अभी एक चीज लाएगा हम्म। आपके पास, इच्छा लाएगा, वो इच्छा को देखना कि भाई इसमें दम क्या है। वो आपको लोग बताएगा, बोले ये कोई दम नहीं तेरे में, बोले अरे तीन का लोक का भी आ जाए ना वैभव, वो काग के विष्ठा समान है मेरे सुख के सामने। अगर वो फिर क्या लालच बताएगा आपको, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म आपको क्या लालच देगा? मोहनी कर्म ये लालच देगा, देखो 1 करोड़ रुपया यहाँ पे पड़ा है, आप इसके पीछे हम्म। भागो। आप मोहनी कर्म को बोलना, भाई मेरे सुख के सामने, मेरा एक समय का सुख के सामने तीन का लोक का जो वैभव है ना, वो भी काग के विष्ठा समान है। मैं तेरे 1 करोड़ के लिए मेरा मनुष्य भाव खराब करूं? मैं नहीं करूंगा, मैं पागल नहीं हूं, अभी मैं समझदार हो गया हूँ। तू किसी और को लालच देना, पागल आदमी को। मैं पागल होना, अभी अभी मैं पागल नहीं होऊंगा तेरे पीछे। तो उसका हवा निकल गया। फिर एक लालच लाएगा कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हर समय नया नया आइडिया देगा आपको। आप उसका हवा निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो फिर वो क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके पास आना बंद कर देगा, बोले इधर तो मेरे को नहीं आना है अभी, ये बहुत इंसल्ट करता है मेरा, बोले एक भी बात नहीं सुनता है मेरा, तो नहीं आएगा आपके पास, चला जाएगा, कायम के लिए चला जाएगा। तो मिथ्यात्व एक बार गया ना, तो मोक्ष कंफर्म हो जाएगा, मगर तो भी छूटेगा नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व जाने के बाद में चारित्र मोह बैठा है उसका असिस्टेंट। वो चारित्र मुनि आपको क्रोध मान माया लोभ, 3 कषाय चोकड़ी, फिर 2 कषाय चोकड़ी, फिर 1 कषाय चोकड़ी, पूरा सत्यानाश करना है कर्मों का। 12वें गुणस्थान तक आपको बराबर ध्यान रख के चलना है, पुरुषार्थ, अवेयरनेस में रहना पूरा। एक बार 12वें गुणस्थान में आपने पूर्ण वीतरागता प्रकट कर दी, फिर किसी की ताकत नहीं, क्योंकि वहां पे कैसा है, कर्मों का, मोहनीय कर्म का सत्यानाश हो गया वहां पर। हम बार बार बोलते हैं ना, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो, ये कर्म के लिए बोलते हैं, मोहनी कर्म के लिए, दूसरों के लिए नहीं बोलना ऐसा। मोहनी कर्म का सत्यानाश करना है हमको। वो मैं ही कर रहा हूँ। मोहनी कर्म मतलब कोई बाहर वाला नहीं है शत्रु, मैं ही मेरा बिगाड़ कर रहा हूँ। मेरी समझ ठीक करनी है, देखो सिंपल ये बोलना है, किसी का सत्यानाश नहीं करना है, मेरा समझ ठीक करूंगा। समझ ठीक करने का नाम ही मतलब ये मोक्ष मार्ग है, और कुछ नहीं मतलब। जैसा वस्तु है वैसा स्वभाव समझ लो, यही मोक्ष मार्ग। समझ ठीक करना है, कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं। मेहनत मतलब वो नहीं, ये मेहनत लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, मगर राइट पुरुषार्थ लगेगा। तत्व का समझना, तत्व विचार करना, वेद विज्ञान करना। आप ये तत्वों को अप्लाई करो डे टू डे लाइफ में। अगर आपको कोई लालच आ रहा है, इच्छा आ रही है, उस इच्छा को देखो कि भाई वो इच्छा मुझे क्या फायदा देगी, मुझे सुख देगी, आत्मा को सुख देगी या शरीर को सुख देगी। आप एनालाइज करना, आज के बाद में आपको जो भी इच्छा आता है ना, जैसी इच्छा आई तो आपको ये देखना, इस इच्छा से शरीर को ठीक होगा क्या मेरा आत्मा को ठीक होगा। आपको पता लगेगा भाई तो आत्मा का तो कोई बेनिफिट नहीं इसमें, तो आप सोच लेना क्या करना है। और शरीर की गुलामी कितना कर रहे हैं आप, एक लिमिट है आपके पास में, कितनी गुलामी करना कर लेना आप। आपको फायदा तो कुछ नहीं है, अनंत काल तक आपको तकलीफ देखना पड़ेगा। आप शरीर की गुलामी करो, मना नहीं है, मगर ज्यादा जितना गुलामी करेंगे, ज्यादा आपको 5 इंद्रियों के विषय में अगर आप इन्वॉल्व होंगे, तो आपको आगे जाके फल भोगना है। आपने छठे आर्य का वीडियो देखा, नरक का वीडियो देखा, सब देखा ना आपने। और देवगति का वीडियो में देव कितना बिजी चल रहा है अभी, फुल बिजी है वो। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां पे तो बहुत बड़ा बिजी काम चल रहा है वहां पर। अभी इंद्र सभा देखी आपने, इंद्र सभा देवलोक का जो आया वीडियो, उसमें इंद्र की सभा कैसी होती है, इंद्र कितना बड़ा आदमी है, कितना सिक्योरिटी गार्ड से उनके, रक्षक देव, आत्मरक्षक देव, अरे पूरा चक्रव्यूह है पूरा। बहुत बड़ा हेडेक है उनको भी, एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी थोड़ी है इंद्र पद का वगैरह। असंख्यात देवों का स्वामी, असंख्यात वैभव का स्वामी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तो कितना टाइम उसका जाता है पूरा।
वो जाने के बाद में भी सुख मिला उसको आत्मा का। आत्मा का सुख आत्मा से ही मिलेगा, बाहरी वैभव से नहीं मिलेगा, बाहर के पद से नहीं मिलेगा, बाहर की चीजों से नहीं मिलेगा, पांच इंद्रिय विषय भोगों से नहीं मिलेगा। इसलिए बोले कि आत्मा को भूल कर ये जीव ने अनादिकाल से ये लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। ये देखिए 6 डाला में जो बताया ना लेश मात्र भी, देखो इसलिए मैंने आपको 6 डाला भेजी है पीडीएफ के फॉर्म में। आप इसको जरूर पढ़ना है, आपका आंख खुल जाएगा पूरा। सच में बोल रहा हूँ, पीडीएफ से एक एक चीज आप आराम से आप बच्चों को भी पढ़ाइए। 6 डाला जो पीडीएफ आपको भेजा है, आप अभी आपके बच्चों को या आपके फ्रेंड्स को पढ़ाना चालू करो 6 डाला ये पीडीएफ वाला, और आप खुद समझो। ठीक है, पढ़ाना नहीं चालू करें, आप खुद समझिए। ये 6 डाला में समझ में आएगा। लेश मात्र भी सुख नहीं पाया मैंने अभी तक, एक सुख का सच्चा जो सुख है ना उसका मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक, और मैं अपने आप को सुखी मान रहा हूं। मैंने अभी तक चखा नहीं सच्चा सुख का टेस्ट। आप 6 डाला जो भेजा था ना, एक बार आप देखना पीडीएफ। हम्म प्रेजेंटेशन उन्होंने अच्छा किया, इंदौर वाले ने किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन किया है उन्होंने। आपको अच्छा लगेगा, मतलब पढ़ना जरूर। आज संडे है, आज सभी आप आज वो पीडीएफ आप देख लेना सभी, मतलब 5 डाल है। हाँ अगर नहीं हो रहा है साथ में तो एक एक थोड़ा 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 पढ़ते जाना, जब भी टाइम मिले तब लो, वो पूरा कंटिन्यू देखना है 5 डाल। तो अभी हाँ हमारे जो 6ठी डाल चल रही ना, तब तक आपको ये समझ में आ जाएगा भाई क्या बताना चाह रहा है। क्या होता है प्रेजेंटेशन से भी बहुत सारी चीज समझ में आता है, मतलब तो पीडीएफ बहुत हेल्प होगा आपको समझने के लिए। और उसमें श्रावक के 12 व्रत का भी दिया है प्रेजेंटेशन, वो भी आप देखिए, अच्छा लगेगा आपको। कैसे भी करके देखो, आपको हम्म समझना है, हम्म और कुछ नहीं है मतलब। अभी क्या प्रश्न है बताइए, अनिता जी क्या प्रश्न है। नहीं, अभी वो ऐसे मैं पना ऐसे भी कर रही हूँ कि जो भी जानने में आ रहा है एकदम एक कुछ अलग ही फीलिंग होता है, हाँ यही मैं हूँ करके। वो एक आनंद अलग ही रहता है, तो वो क्या आनंद है वो जो ये अभी कि क्या है, बस वो स्टार्टिंग मैं में हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जो अभी आनंद आता है ना वो सब आएगा, कषाय मंद होता है ना हमारा, तब आनंद आएगा। कषाय मंद का आनंद है। और मई पने का जो आप डिसीजन लोगे उसका आनंद है। ठीक है ना, ये आनंद उसका है। कषाय मंद का आनंद आएगा, उसमें रुकना नहीं है आपको, आगे बढ़ना है उसमें, कहीं पे भी रुकना नहीं है। अभी मोक्ष मार्ग में कहीं पे भी आनंद आए तो बीच में बैठना मत है, गाड़ी छोड़कर। 12वें गुणस्थान तक आपको नहीं बैठना है। आनंद को भी, आनंद के पास में भी जाके नहीं बैठना है। आनंद आया, आनंद का हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। आनंद के लिए भी नहीं रुकना है अपने को। कर्मों का बस मैं हूँ। पूरा का पूरा मोहनी कर्म का नाश होने तक बीच में उतरना नहीं है आपको। अभी ट्रेन में बैठे हो ना, अभी ट्रेन रुकेगी, बीच में उतरना मत। ट्रेन छूटेगी ना तो वापस मोक्ष की ट्रेन नहीं मिलेगी वापस। अभी उतरना मत, आप 12वें गुणस्थान पहुंचने तक उतरना मत ट्रेन छोड़कर। बीच में कौन सा स्टेशन आएगा अभी आपका, वो भी समझ लेना। अभी हमारा आगे स्टेशन आने वाला, सम्यक दर्शन रूपी स्टेशन आने वाला है, बहुत आनंद का अनुभव होगा, वहां पे भी रुकना मत। फिर आएगा नेक्स्ट अनुव्रत महाव्रत, व्रती श्रावक रहेंगे, तभी भी आप रुकना मत, बहुत आनंद आने वाला है वहां पर भी। 2 कषाय चौकड़ी अभाव पूर्वक इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, वहां पे भी रुकना मत। फिर आगे आएगा भावलिंगी मुनि दशा आएगी आपको। अभी आप स्त्री योनि में है, अगला भाव में आ सकता है आपको भावलिंगी मुनि दशा। स्त्री योनि का छेद कर लेंगे आप इस भाव में, अगला भाव में आप भावलिंगी मुनि हो जाएंगे, तो आपका वो छठा सातवां गुणस्थान आएगा, वहां पे भी रुकना मत। मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं महाव्रत पालन, नहीं रुकना मत। होने दो जो हो रहा है, आप अपना शांति में आनंद में रहिए। फिर अगर वो शपथ श्रेणी लगा दिया तो 12वें गुणस्थान में वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा आपका। देखो छठे सातवें गुणस्थान के बाद में फिर आपका जर्नी लंबा नहीं है, बहुत नजदीक आ गए। यहाँ पे सम्यक दर्शन होने के बाद में भी जर्नी लंबा नहीं है आपका। सम्यक दर्शन हो गया तो कंफर्म हो गया आपका, अभी आपको सिद्ध शिला ही दिखेगी बाद में, अपना आत्म स्वरूप ही दिखेगा। मगर हो सकता है अगर आप फिर गड़बड़ी कर से किया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा, अगर कोई स्टेशन पे उतर गए तो बीच बीच में। अगर उसी गाड़ी में बैठे रहे, अगर नहीं उतरे कहीं पर भी, कोई भी आनंद के पीछे नहीं गए, मजा आया, आनंद आया, वेदन हो रहा है, उसके पीछे नहीं गए और अपने आत्मा में स्थिर हो गए, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं, अपने स्थिर हो जाओ आत्मा में, तो आप शपथ श्रेणी लगा देंगे। शपथ श्रेणी लगाएंगे तो केवल ज्ञान लेके उठेंगे आप, बाद में आपको कोई डर नहीं। इवन आपको अभी इवन सम्यक दर्शन के बाद में भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, चुल्लू भर पानी रह जाएगा, अनंत संसार है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी अनंत संसार खड़ा है हमारे सामने अभी। अभी उससे चुल्लू भर पानी में आना पहला, फिर चुल्लू भर पानी से तो फिर बहुत इजी रास्ता है आगे। फिर आप संसार में नहीं घूमेंगे मतलब।
तो ये है कि आप कहीं पे भी कोई आनंद में भी अटकना मत। आप अरे आनंद आ गया, मजा आ गया, बस यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही चाहिए, नहीं नहीं, मुझे आनंद भी नहीं चाहिए। मैं तो स्वयं आनंद हूं, मुझे क्या आनंद की जरूरत है। कहीं पे भी नहीं अटकना है। बस अपने होने पने का एहसास में अपना, आपको ये सब आएगा, रास्ता खुलेगा, ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेना। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं। आप तत्व विचार करो बुद्धिपूर्वक। टोडरमल जी ने यही बोला कि आपका काम क्या है, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करो, पहला निर्णय कर लो, फिर तत्व का विचार करो, भेद विज्ञान चालू रखो, तत्वार्थ का श्रद्धान बराबर से कर लो। फिर वो आगे 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 आप देखो कैसा अभी आगे बढ़ेगा। आपको खुद को भी लग रहा है 5-6 महीने से हर दिन कितना डिफरेंस आ रहा है आपको। आएगा, ये डिफरेंस आएगा। अभी खाली 14-15 गाता हुई है समय सार की, और आपको इतना सही समझ में आ रहा है, तो आगे आप देखो पूरा होगा तो क्या आपके हाथ में आ जाएगा खजाना। जो आज दिन तक काम नहीं हुआ वैसा काम हो रहा है अपने साथ में। अभी ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी हाथ में आई है। अभी इसको समझने से और आपको सब समझ में आएगा। ये सब ये चढ़ डाला पढ़ा हमने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, सब गहरा खजाना मिल रहा है हमको। बहुत बड़ा खजाना मिल रहा है। अब मैं स्वयं, स्वयं की प्राप्ति हो रही मुझे, ऐसा बाहर नहीं देखना है अभी अपने को कि बाहर शास्त्र पढ़ा है। मुझे मेरे, मैं स्वयं स्वयं को, मुझे मैं खुद मुझे मिल गया हूँ बस। जो सत्य का खोज था मुझे, वो सत्य मुझे अभी प्राप्त होने जा रहा है। अभी आपको थोड़ा सा अभी प्रमाद नहीं करना है, वो ध्यान रखना है बस। और प्रमाद आ गया तो भी उसका भी टेंशन नहीं लेना। करता नहीं बना है पर का। और पहले के कर्म के उदय आ गए, कोई झटका वटका लगा तो फिर अब जिनवाणी को मत छोड़ना। देखो, सीता को ये जो सेनापति छोड़ने के लिए गया था जंगल में, रामचंद्र जी के आदेश पर। तो सीता को छोड़ने के बाद में सीता ने एक वर्ड बोला उस सेनापति को कि देख सेनापति, रामचंद्र जी को ये जाके बोलना कि सीता को छोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की बात में आकर सीता को छोड़ा, मुझे कोई गम नहीं है। लोगों की बात सुनी कान में, लोगों ने कान में भरे और सीता को जंगल में छोड़ दिया। मगर बोले मेरा उदय आया कर्मों का और रामचंद्र जी का गलती नहीं है। रामचंद्र जी को ये बोलना कि जैसे सीता को छोड़ा जंगल में वैसा धर्म को मत छोड़ना, जिनवाणी को मत छोड़ना। एक ही बात बोली सीता ने कि जाके बोलना रामचंद्र जी से कि जिनवाणी को और धर्म को मत छोड़ना, अपना आत्मा को मत छोड़ना, आत्मा को कभी मत छोड़ना आप। ये बात हमको ध्यान रखनी बस। अनंत काल तक आत्मा मतलब मैं ही मेरे साथ में रहने वाला हूँ, कोई लोग नहीं आने वाले, मैं ही मेरे साथ अनंत काल तक रहने वाला हूँ। ठीक है जी। तो जी, हाँ, आत्मा प्रदेश का मीनिंग कुछ? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, मेजरमेंट है, उसका साइज है। मेजरमेंट, ओके। उसका मेजरमेंट तो अभी समझना पड़ेगा ना। अभी हाँ वस्तु हाँ। समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ना वस्तु कैसी है, वस्तु कितनी बड़ी है। अभी आप कोई भी, अगर आपको कोई भी कोई बोल देता कि आपको ये वस्तु लेके आनी है, आप पहले पूछेंगे ना कितना बड़ा है, वस्तु कैसी हाँ दिखती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऐसे ही आप हाँ नहीं बोलेंगे ना कि वस्तु कितनी बड़ी है। अगर बहुत बड़ी वस्तु है तो ट्रक करना पड़ेगा आपको, छोटा हाँ। वस्तु है तो जेब में आप हाथ से लेके आ जाएंगे। और प्रदेश में जिसको स्वरूप कह सकते हैं। वही स्वरूप, मतलब देखो स्वरूप का साइज क्या है आपका। हाँ कोई भी मटेरियल है, कोई वस्तु, मतलब एक वस्तु का साइज क्या है, नहीं तो आप वस्तु को कैसे पहचानेंगे। इसलिए आगम में ये 6 वस्तु है, 6 टाइप की। पहला वस्तु हाँ। कौन सा है, आत्मा है। वो कितना बड़ा है, आत्मा। असंख्यात प्रदेशी है। हम्म। लोक भी, लोक कितना प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। तो लोक का अच्छा। साइज और आत्मा का साइज एक है, इसलिए दोनों का नाम असंख्यात प्रदेशी पड़ा है। नाम मतलब साइज, दोनों का साइज सेम है। अभी धर्म द्रव्य कितना बड़ा बड़ा है, असंख्यात प्रदेशी है। जितना लोक है वो भी असंख्यात प्रदेशी, अच्छा। धर्म द्रव्य भी उतना ही है। अभी अधर्म द्रव्य कितना बड़ा है, असंख्यात प्रदेशी है, वो भी लोक के जितना ही है। और मैं भी जो आत्मा हूं, मैं भी लोक के जितना साइज है मेरा। अभी नेक्स्ट आया कौन सा, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य एक परमाणु एक प्रदेश का है वो। एक हम्म। तो बहुत छोटा होता है, एक प्रदेशी है। अभी पुद्गल का स्कंद है, वो बहुप्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। उसके बाद में आया आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेशी है। अनंत मतलब अंत नहीं है, उतना अनंत पंथ। नहीं है आकाश। मगर आत्मा को अनंत प्रदेशी नहीं बोला है, आत्मा को आत्मा एक। असंख्यात प्रदेशी बोला है। लोक से अब नहीं जा सकता आगे बाहर। और आगे इसको काल, कालाणु, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, एक प्रदेश से बड़ा नहीं है वो, एक प्रदेशी एक कालाणु। और कौन सा बचा अभी, हो गया, सब हो गया। आकाश हो गया, काल हो गया, धर्म अधर्म, उद्गल और जीव। 6 द्रव्य का साइज मालूम पड़ गया आपको।
तो आत्मा कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। लोक लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। जितना लोक है उतना बड़ा आत्मा है। आत्मा है। मगर आत्मा क्या करता है? जिस शरीर में जाता है उतना वो छोटा हो जाता है। वो छोटा संकुचित विस्तार शक्ति है उसके पास में। हम्म इसलिए बोलते हैं कि भाई ये शरीर जितना ही मैं नहीं हूँ। अभी ये आत्मा क्या मान लिया? अरे शरीर जितना ही मैं हूँ। तो शरीर जितना मैं नहीं हूँ। शरीर में हूं करके भी ये साइज लिया हूँ। अभी हाथी का शरीर में जाएंगे तो हाथी जितना बड़ा हो जाएगा। चींटी में जाएंगे तो चींटी जितना हो जाएगा। तो संकोचित विस्तार का शक्ति है वो। तो आत्मा का रियल साइज वो नहीं है। रियल साइज तो लोकाकाश जितना है पूरा। आकाश। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आत्म स्वभावम परभाव पूर्णमाद्यन्तविभूतिकम् कालम देखिए, जब आप ये श्लोक का जब आप उच्चारण करते ना, तभी आप है ना अपने आत्मा का अनुभव करना है। ध्यान रखना कैसे करना है कि भाई मैं आत्म स्वभाव हूँ, मैं पर भावों से भिन्न हूँ। वो फील करना है कि परभाव के परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे मोह राग द्वेष भाव, उससे भी मैं भिन्न हूँ, ऐसा फील करना है। फिर ऐसा फील करना कि मैं मापूर्ण, मैं अपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। उसके बाद में मैं कैसा आदि मध्य अंत रहित, आदि अंत रहित, मुक्त मतलब उसका अंत रहित ये एक हूँ। और मैं कैसा हूँ? विलीन संकल्प जाल, संकल्प जाल मतलब ये जो संकल्प विकल्प जो उठ रहे ना, उससे भी रहित हूँ। ऐसा मैं शुद्ध ने जो बताया हुआ ऐसा मैं आत्मा हूँ। अपने आत्म स्वभाव का आपको ये करना है, प्राइड फील करना है। अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ। इसका ऐसा भाव उठना चाहिए अंदर से। जब ये आप पढ़ेंगे तभी इतने भाव आना चाहिए, इतने भाव आना चाहिए, इतने भाव आना चाहिए। उसमें स्थिर हो जाना है उस भाव में। अरे मैं ये हूँ, अरे मैं नहीं हूँ भाई, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ। जब आप ये श्लोक बोलते हो ना, तभी आपको भाव विभोर हो जाना चाहिए। तो अभी देखिए, आत्म स्वभाव पर भाव आपूर्ण विमुक्तमेकम् हीन संकल्प जालम प्रकाशयन्तु तनयोर्विधि आत्म स्वभावं परभावमित्यम् आपूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जाल प्रकाशयन्छु तनयोर्विधि। देखिए, अभी पूरा दिन में अगर कोई भी कर्म के उदय से अगर आपको कोई भी टेंशन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी टेंशन हुआ, तभी आप एक बात याद रखना, आत्म स्वभाव परभाव से मैं भिन्न हूँ, मैं एक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। ऐसा एक भाव मन में रखना है। ये मैं हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं। उदय आया है, कष्ट आया है, उदय आया है, मगर उससे मैं भिन्न हूँ। वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अवेयरनेस आपको पूरे दिन आपको रखना है। 24 घंटा आपको ये अवेयरनेस में रहना है, अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करना है। ठीक है। 9 बार नमो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो वृंदावन। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है।